नमः संस्कृताय। और पिछले हमने 2 वीडियो में बात कर ली है किसके बारे में, तो एक काव्य दीपिका के विषय में बात की हमने, और एक हम बात कर चुके हैं कठोपनिषद के बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट में थोड़ा उसको सही कर लूँ। तो 2 ग्रंथों के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप वस्तुओं के बारे में अच्छे से जान जाएं। ठीक है, वस्तुओं के बारे में अच्छे से जान जाएं बस। हमें इसमें कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना कि भाई हम इसमें पढ़ के अभी, क्योंकि परीक्षा का टाइम है और परीक्षा के टाइम पर हम पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप मान सकते हैं कि पूरे ग्रंथ में आपको कितना समय लगेगा। तो हमें केवल इस उद्देश्य से पढ़ना है कि हमारी जो परीक्षा है उस परीक्षा में हमारे बहुत अच्छे अंक आ जाएं। ठीक है, हमें इस उद्देश्य से नहीं पढ़ना कि हमें कोई शास्त्रार्थ करना है, कोई बहुत बड़ा संवाद करना है। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है इसका। तो ये जो आज का पाठ है हमारा, इसमें कई यूनिट शामिल हैं। ठीक है, कई यूनिट के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो यूनिट हैं, इसमें पहली यूनिट हमारी जो है वो गद्य साहित्य से लेके है, और गद्य साहित्य में कादंबरी सुकनासोपदेश। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसी में यूनिट 7 है। यूनिट 7 के अंदर गद्य साहित्य में अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, और इसी के साथ यूनिट 8 है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को मैंने नहीं रखा क्योंकि वो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। यूनिट 9 है स्वप्नवास दत्तम। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न फंसते हैं, क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, हमें केवल उतना पढ़ना। तो हम इसमें 4 यूनिट कवर करेंगे, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, आप एक वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी 4 यूनिट जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, और ये मुझे लगता है शायद 1 घंटे में हम इसको पूरा कर लेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं कादंबरी सुकनासोपदेश की। तो कादंबरी सुकनासोपदेश, पहले तो हम ये निश्चित करते हैं कि भाई इसका लेखक कौन है, उसका परिचय क्या है, और इस प्रकार से यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। तो कादंबरी सुकनासोपदेश, कादंबरी और कादंबरी के अंतर्गत एक सुकनास का उपदेश है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ लगा हुआ है केवल सुकनासोपदेश। अब आप पूरा सुकनासोपदेश पढ़ेंगे तो आपको मुझे लगता है कई वीडियो लगेंगे। हमें केवल सुकनासोपदेश की प्रमुख सूक्तियाँ, कवि का परिचय और कथा सारांश पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो कादंबरी के जो लेखक हैं उनका नाम बाणभट्ट है। बाणभट्ट को गद्य कवि कहा जाता है। ठीक है, बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु। ठीक है, ये पिता का नाम हो गया चित्रभानु। माता का नाम है राजदेवी। इनका गोत्र जो है वो वात्स्यायन है और ब्राह्मण है। ठीक है, तो आप, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को ज़्यादा, एक ही बार रिपीट करूँगा, तो आप एक बार में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो नाम इनका बाणभट्ट है, नाम बाणभट्ट है, गद्य कवि कहा जाता है। इनके पिता का नाम है चित्रभानु, माता का नाम है राजदेवी, गोत्र इनका वात्स्यायन है, और समय जो है वो 606 से 648 ईस्वी है। ठीक है, अर्थात 6ठी शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनके जो आश्रयदाता, क्योंकि यही समय राजा हर्षवर्धन का भी माना जाता है। ठीक है, जो थानेसर के राजा थे राजा हर्षवर्धन, तो आश्रयदाता जो इनके हैं वो राजा हर्षवर्धन है। ठीक है, तो यहाँ तक इससे, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे बन जाता है कि भाई पिता का नाम पूछ लेगा, माता का नाम पूछ लेगा, ज़्यादा नहीं तो आश्रयदाता पूछ लेगा। अच्छा, इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो उपाधियों में इनको तुरंग बाण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो इंद्र के घोड़े का जो वर्णन किया है, इसके कारण से इनको तुरंग बाण कहा जाता है। ठीक है, तो उपाधि अगर आए तो आप ये निशान लगा सकते हैं, इनको तुरंग बाण कहा जाता है। निवास स्थान की बात करें तो लोग बताते हैं इनका प्रीतिकूट सोन नदी के निकट। अभी आप इतना याद रखिए, प्रीतिकूट। ठीक है, क्योंकि इस पर विवाद है, कई लोग उनको बिहार का मानते हैं, कई लोग उनको कश्मीर का मानते हैं। ठीक है, कि बाद में भाई थानेश्वर हरियाणा के पास आके ये रहने लग गए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें इस विवाद में नहीं जाना है।
अभी हम केवल इतना मान के चलते भाई इनका जो निवास स्थान है वो प्रीतिकूट है। प्रिय रस जो इनका है वो श्रृंगार है, उसमें भी विप्रलंब श्रृंगार है। रीति जो है वो पांचाली है, ठीक है, रीति पांचाली है इनकी। तो पांचाली रीति के कवि माने जाते हैं ये बाणभट्ट, ठीक है। और अगर इनके वंश वृक्ष की बात करें, देखो वंश वृक्ष से कई बार प्रश्न आ जाता है, ये पूछ लेगा कि बाणभट्ट के वंश वृक्ष में कौन से नहीं है या इनके पूर्वज कौन से नहीं हैं। तो इनके पूर्वजों को नाम की दृष्टि से आप याद कर लीजिए। एक कुबेर नाम के इनके पूर्वज थे, उनकी संतान पशुपति नाम की हुई, उनसे अर्थपति उत्पन्न हुए। अर्थपति की संतान जो थी वो चित्रभानु थी, अर्थात चित्रभानु वही हैं जो बाण के पिता हैं। और चित्रभानु की संतान बाण थी। बाण के 2 पुत्र हुए, एक पुलिंद भट्ट, एक भूषण भट्ट, ठीक है। ये बताते हैं कि बाण क्योंकि कादंबरी को पूरा नहीं कर सके थे, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो बेटा है वो इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमने बाण के विषय में थोड़ा थोड़ा परिचय ले लिया, और इस परिचय को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और ये परिचय कहीं ना कहीं इससे आपके क्वेश्चन कोई ना कोई फंसेगा जरूर, ठीक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं। इनके कृतित्व के बारे में हम बात करते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है कादंबरी, ठीक है। और कादंबरी का जो उपजीव्य ग्रंथ है, भाई कादंबरी कहाँ से ली है, इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, आधारभूत क्या है। तो कादंबरी जो है वो गुणाढ्य की बृहत कथा से ली जाती है, ठीक है। तो इसका बृहत कथा इसका क्या है, उपजीव्य है, अर्थात उसका आधारभूत स्थान क्या है, बृहत कथा। इनके और भी ग्रंथ मिलते हैं जो या तो मिलते नहीं है या नाम मात्र के हैं। जैसे मुकुट ताड़ितकम नाम का एक ग्रंथ मिलता है जिसका आधार क्या है, महाभारत है, अर्थात महाभारत उसका उपजीव्य है। पार्वती परिणय, ये कुमार संभवम से मिलता जुलता है। पार्वती परिणय जैसे कुमार संभव था ऐसे पार्वती परिणय है। तो पार्वती परिणय इन्हीं का है। चंडी शतकम इन्हीं का है। और हर्षचरितम, तो आपको एक तो हर्षचरितम बहुत अच्छे से याद रखना है, कादंबरी आपको क्योंकि याद ही रहेगा। इसके बाद पार्वती परिणय, ठीक है, क्योंकि एक बार पार्वती परिणय से प्रश्न आया हुआ है कि भाई पार्वती परिणय जो है वो किस कवि का है, तो आपको इसमें महाकवि बाण का नाम लिखना है, ठीक है। अब बाण के संबंध में ये तो मुख्य मुख्य सूचना हो गई कि भाई बाण के पिता का नाम चित्रभानु है, माता का नाम राजदेवी है। ये मुख्य मुख्य सूचना बाण के विषय में हो गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बाण के विषय में कुछ सूक्तियां हैं, बाण से संबंधित कुछ सूक्तियां हैं। तो बाण से संबंधित कुछ सूक्तियां हैं, ठीक है, कि बाण के विषय में किसने क्या कहा। कई बार सूक्तियों से प्रश्न आ जाते हैं। देखिए बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ठीक है, ये एक सूक्ति है। ये किसकी है मुझे खुद नहीं पता है, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ठीक है, ये सारा का सारा जो जगत है वो बाण का उच्छिष्ट मात्र रह गया है, ठीक है। एक सूक्ति है बाणी बाणो बभूव, अर्थात जो बाणी थी वो क्या हो गई थी, बाण के रूप में हो गई थी। तो ये गोवर्धन आचार्य ने ये पंक्ति कही है, ठीक है। बाणी बाणो बभूव किसने कही है, गोवर्धन आचार्य। आप गोवर्धन में गो रख लीजिए, भाई गो का अर्थ भी वाणी होता है, ठीक है, एक ट्रिक अगर याद करना हो। और गो का मतलब वाणी है, तो वाणी यहाँ पर लिखा हुआ तो वाणी मतलब गो, ठीक है, गो मतलब गोवर्धन, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक के रूप में। पंचवाणस्तु बाणा, एक जयदेव हैं, तो जयदेव कवि ने बाण के बारे में कहा पंचवाणस्तु बाणा, ठीक है। इसके बाद वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, एक पंक्ति आती है वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, किसके बारे में कहा गया है, तो बाण के बारे में कहा गया कवि चक्रवर्ती, ठीक है। और वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती ये पंक्ति किससे संबंधित है, तो बाण से संबंधित है। बाणस्तु पंचानना, ये पंक्ति किसकी है, जो चंद्र कवि की है ये बात, ठीक है। बाणस्तु पंचानना ये पंक्ति किसकी है, चंद्र कवि की है। बाणः कवि नाम यह चक्रवर्ती, ठीक है। तो चक्रवर्ती शब्द 2 बार आ गया, ये सोहडल ने इस बात को कहा है। तो ये पंक्तियां क्योंकि पंक्ति देख के आया तो आपको मिलान करने को दे देगा, भाई 4 इधर स्टेटस दे देगा और 4 आपको इसके मिलान करने कि भाई पंचबाणस्तु बाणा किसकी है, बाणस्तु पंचानना किसकी है, बाणी बाणो बभूव किसकी है। तो ये पंक्तियां आपको कहीं ना कहीं दे देगा और आपको कहेगा इनका मिलान करो। इसलिए देखो याद करने का तरीका ये है कि आप एक बार पहले अच्छे से पढ़ लो, इस सारे को पढ़ने के बाद दोबारा फिर एक बार पढ़ो, रिवीजन करो और तीसरी बार याद करना प्रारंभ कर दो, ठीक है। इसमें 1-2 बातें और हैं, जैसे नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये धर्मदास की पंक्ति है, ठीक है। तो धर्मदास ने वाण के विषय में कहा है नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ठीक है। इसके बाद एक आपको स्टेटमेंट और मिलेगा कि कविता कामिनी के मंदिर में निवास करने वाला कौन है, बाण है,
कविता कामिनी के मंदिर में निवास करने वाला कौन है? बाण है। तो बाण के संबंध में ये जो पंक्तियां हैं, ये जो सूक्तियां हैं, इन सूक्तियों से कहीं ना कहीं प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न तो आपको कहाँ से आएगा? जो सामान्यतया, तो पहला प्रश्न अगर आपको आएगा तो वो सामान्यतया आता है उनके जीवन परिचय से लेके। ठीक है भाई, जीवन परिचय, माता का नाम, पिता का नाम, गोत्र, उनका वंश, और दूसरा परिचय जो आता है वो बाण की सूक्तियों से आता कुछ ना कुछ प्रश्न। एक इसमें और है, रुचिर स्वर, एक मिनट, रुचिर स्वर वर्ण सदा पदा रस भाववती जगत मनोहरती। ये किसके बारे में कहा गया? तो बाण के बारे में कहा गया। पंक्ति याद कर लीजिए, ठीक है, एक बार प्रश्न इससे आया हुआ है। तो रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगन मनोहरती, ये किसके बारे में है? तो बाण के बारे में है। चलें आगे। तो आप इन सूक्तियों को देख लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब इनका जो शुकनासोपदेश है, ठीक है, तो शुकनासोपदेश हम देखो पूरा पढ़ेंगे नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा भाई। यूनिट 6 में शुकनासोपदेश लगा तो है, लेकिन शुकनासोपदेश का क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं कहा इन्होंने। कितना पूछा जाएगा ये भी नहीं कहा है। ठीक है, तो आदमी ऐसे में क्या करता भाई, पूरा का पूरा शुकनासोपदेश रगड़ना शुरू कर देता, पढ़ना शुरू कर देता। अब उसे ये नहीं समझ आता कि प्रश्न कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसके दो ही तरीके होते हैं कि या तो आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर उनको उठा के देखो, इससे एक समझ विकसित होती कि भाई कहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। और दूसरा तरीका ये कि भाई उसके कवि का, उससे संबंधित जो भी बातें हैं और जो ग्रंथ से संबंधित बातें हैं आप उनको पढ़ें, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं शुकनासोपदेश के आप उनको दिमाग में रखें। इतने से बात बन जाएगी। तो देखिए शुकनासोपदेश होता क्या है कि चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होता है। एक राजकुमार है चंद्रापीड़, और चंद्रापीड़ क्योंकि तारापीड़ की संतान है, ठीक है, तारापीड़ के पुत्र हैं, तो उनका चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होने को है। और चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होने को है, तो तारापीड़ के एक मंत्री हैं जिनका नाम है शुकनास। तो शुकनास क्योंकि उनका राज्याभिषेक, राजकुमार का अभिषेक होगा और वो भी जवान है, तो उनको यौवन अवस्था के विषय में, लक्ष्मी के विषय में, धन के विषय में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा का सारा ज्ञान शुकनास जो हैं वो चंद्रापीड़ को देते हैं। तो शुकनास का उपदेश है, इसलिए इसका नाम हो गया शुकनासोपदेश। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और ये आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले के समय में था। ऐसा नहीं कि आज परिस्थितियां बदली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शुकनास का उपदेश जितना पूर्व समय में प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो शुकनास ने इसमें लक्ष्मी पर बहुत जोर दिया है, भाई लक्ष्मी किस प्रकार की है, किस प्रकार की नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मी के गुण, लक्ष्मी की उपमाएं और अन्य चीज़ें भी हैं। तो हम पूरा शुकनास तो पढ़ने वाले नहीं है भाई। शुकनास उपदेश अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आप ये मानोगे 5-6 घंटे आपको लगेंगे। हमारे पास हम लोग ना तो इतना समय है कि हम 5-6 घंटे आप पढ़ें और ना हम पढ़ाएं। तो हमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं शुकनास की, उनको दिमाग में रखना है। और दिमाग में रखने का एक ही तरीका है, आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ तरीके हैं। तो देखिए, जैसे लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण तथा संज्ञापद। भाई लक्ष्मी से संबंधित जो शुकनासोपदेश में विशेषण मिले हैं और जो संज्ञापद मिले हैं वो कौन कौन से। ठीक है, लक्ष्मी किस किस प्रकार की हो सकती है, लक्ष्मी कैसी है, इसके विषय में कुछ विशेषण है, कुछ संज्ञापद है। आप अगर इन संज्ञापद और विशेषण पदों को देख लेंगे तो आपका आधा काम अपने आप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते शब्द आपको परीक्षा में मिलेंगे, और अगर इनसे मिलता जुलता शब्द तो वो किसका विशेषण बनेगा, लक्ष्मी का जाके। वो किसकी संज्ञा बनेगी, लक्ष्मी की संज्ञा बनेगी। तो लक्ष्मी की संज्ञा बनेगी, लक्ष्मी का विशेषण बनेगा, तो वो पद किससे संबंधित होगा, लक्ष्मी से संबंधित होगा। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये पद आप कई बार दिन में देख लीजिए, आपको पद याद हो जाएंगे अपने आप। अभी परीक्षा में समय है तो आप आराम से प्रश्न निकाल ले जाएंगे। जैसे देखिए, इंद्रिय हरिण हारिणी, अर्थात इंद्रिय रूपी हिरण का हरण करने वाली कौन है, लक्ष्मी है। संगीतशाला किसके लिए पद आता है, लक्ष्मी के लिए आता है। ठीक है, आवासदरी, आवासदरी किसके लिए पद आता है, लक्ष्मी के लिए आता है। ठीक है, खग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी किसके लिए आता है, लक्ष्मी के लिए आता है। आप पद पर ध्यान दीजिए। ठीक है, खग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी के लिए आता है। अपरिचिता शब्द किसके लिए आया है, लक्ष्मी के लिए। अनार्या किसके लिए आया है, लक्ष्मी के लिए। ठीक है, इससे कुछ सूक्तियां भी हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, सूक्तियां भी कराऊंगा कि भाई जो मुख्य मुख्य सूक्तियां इससे आती हैं। अभी आप केवल लक्ष्मी के विशेषण देखिए। अप्रत्य बहुला लक्ष्मी है, वसु जननी लक्ष्मी है,
तरंग बुद्बुद चंचला, कईयों के अर्थ में बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, कईयों के थोड़े आगे पीछे के पद हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तरंग बुद्बुद चंचला, भाई तरंग के बुलबुले के समान जो चंचल है वो कौन है? लक्ष्मी है। तमो बहुला, अर्थात जिसमें तमस की बहुलता है वो क्या है? लक्ष्मी है। भीम साहस एक हार्य हृदय, ठीक है, भीम के साहस के समान एक हृदय को हरण कराने वाली कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, इसमें क्योंकि भीम साहस ऐसा हिडम्बा का दिया हुआ है साथ में, ठीक है, तो आगे पीछे के पद है, हमें इतना नहीं करना है। देखो मैं विद्वान नहीं बनना है इसमें, मैं सीधे आपको बात कहूँ, एक महीने में कोई विद्वान नहीं बनता। अगर आपको एक महीने विद्वान बनना तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस समय केवल इतना उद्देश्य है कि हमारी जो परीक्षा है वो थोड़ी अच्छे से पास हो जाए हम, ठीक है। इसलिए आप ये मानिए कि आपको झोला छाप डॉक्टर बन के रहना है, ठीक है। डिग्री नहीं लेनी है MBBS के, लेकिन काम पूरा करना है। अचिर द्युतिकारिणी, ये भी लक्ष्मी का विशेषण है, ठीक है। तोय राशि संभवा, भाई समुद्र से निकली थी लक्ष्मी, तो तोय राशि संभवा किसका है? लक्ष्मी का है, ठीक है। ईश्वरताम आदधाना कौन है? लक्ष्मी है। अमृत सहोदरा कटु विपाका, ऐसा मिलता है ना, अमृत सहोदरा भी कटु विपाका, अमृत की बहन होने पर भी कटु विपाक वाली इसका जो परिणाम आता बड़ा तीक्ष्ण आता है, ठीक है। तो अमृत सहोदरा भी कटु विपाका कौन है? लक्ष्मी है। विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना, भाई ये सूक्तियां टाइप की हैं, याद रखिए, ये पूरा पद दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अमृत सहोदरापि कटु विपाका, पूरा इसी प्रकार से है कि अमृत की बड़ी बहन होने पर भी कटु विपाक वाली है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, ठीक है, विग्रहवान होती हुई भी दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। पुरुषोत्तम रता खलजन प्रिया, पुरुषोत्तम रता अर्थात भगवान विष्णु में रत रहती है, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, ठीक है। तो पुरुषोत्तम रता भगवान विष्णु में रत होने पर भी क्या? खलजन प्रिया, दुष्ट लोग इसे प्रिय लगते हैं, ठीक है। चपला किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। व्याध गीति किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। परामर्श धूम लेखा लक्ष्मी है। निवास जीर्ण बल भी लक्ष्मी। तिमरोदगति ही लक्ष्मी। पुरः पताका सर्व विनयानाम लक्ष्मी, ठीक है। उत्पत्ति निम्नगा लक्ष्मी। अपान भूमि ही लक्ष्मी। कपट नाटकस्य प्रस्तावना कपट नाटकस्य, पंक्ति ऐसे है, प्रस्तावना कपट नाटकस्य, भाई कपट नाटक की प्रस्तावना कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। उत्सारण वेत्रलता, सारे बुराइयों को हटाने वाली कौन है? लक्ष्मी है। राहु जिह्वा लक्ष्मी है, ठीक है। आलेख्य गता पुस्तमयी, ठीक है, लक्ष्मी है। उत्कीर्णा श्रुता लक्ष्मी है। दुराचारा लक्ष्मी है। अकाल प्रावृत लक्ष्मी है। उत्कीर्णा श्रुता लक्ष्मी है, 2 बार पद आ गया, ठीक है। तो ये जो लक्ष्मी है ये सारे के सारे लक्ष्मी के विशेषण है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो लक्ष्मी के जितने विशेषण हैं आपको अन्य पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लक्ष्मी के विशेषण 2 3 4 बार देख लोगे तो आराम से आप प्रश्न को हल कर सकते हो, ठीक है, लक्ष्मी से अगर संबंधित आता है तो, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ उपमाएं हैं जो लक्ष्मी से संबंधित है। ऐसी उपमाएं हैं जो लक्ष्मी से संबंधित है। वो तो हमने विशेषण पद और संज्ञा पद देखे थे, ये कुछ उपमाएं हैं, इनको भी देख लेंगे, वो लक्ष्मी से संबंधित है। जैसे गंधर्व नगर लेखेव, अब इव शब्द दिया है यहाँ पर, क्या है? इव, ठीक, उपमार्थे, ठीक है। तो गंधर्व नगर लेखेव अर्थात गंधर्व नगर की लेखा के समान, ठीक है। आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव, ठीक है, क्योंकि भाई जब लक्ष्मी निकली थी तो पर्वत का मंथन, समुद्र का मंथन किया गया था, उस पर मंदर अर्थात जो पर्वत था रखा गया था, उसको आवर्त किया था, घुमाया गया था, उससे एक भ्रांति गति उत्पन्न हुई थी। उस गति के कारण से लक्ष्मी आज भी गतिवान बनी हुई, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, उस गति के कारण से लक्ष्मी आज भी घूमती फिरती रहती है, ठीक है। तो आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव कौन? लक्ष्मी। ये भी उपमा किसकी? लक्ष्मी के। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिनी कंटक नलिनी नाल कंटक एव, ठीक है, ये भी लक्ष्मी का। विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव, अनेक प्रकार के जो गंध वाले जो गज हैं उनके गंड से निकलने वाले मधु के पान से मत्त के समान, ठीक है, कौन है? लक्ष्मी है।
तो सब लक्ष्मी के विशेषण है। ठीक है, तो जितना भी ऐसी पंक्तियां आपको, एक मोटा सा मैं उदाहरण बताऊं आपको, तो ऐसी पंक्ति जो आपको इतने बड़े पदों में मिले, जहां भी मिले, वो सुकनास की है, समझ लीजिएगा, और सब लक्ष्मी के बारे में। ठीक है, इसमें दिया है लतेब अर्थात लता के समान, गंगेव गंगा के समान, हिडिम्बेव हिडिम्बा के समान, दुष्ट पिशाचीव दुष्ट पिशाची के समान, वातेव हवा के समान, रेणुमयीव पाताल गुहेव, प्रावृडेव अनिमित्ताम एव दीप सिखेव। ये सब जितनी पंक्तियां हैं ये सारे के सारे क्या है, लक्ष्मी के विशेषण है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, कुछ लक्ष्मी के गुण हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप इसको बार बार देख लेंगे। देखो, कोई भी चीज एक बार में नहीं आएगी, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया में बड़ा टाइम लगता है भैया। विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, बड़ी लॉन्ग टाइम प्रक्रिया होती है। हम सोचे कि एक दिन में हम पढ़ के साइंटिस्ट बन जाएंगे, एक दो दिन में पढ़ के हमें सारा कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर फिर भी किसी को पढ़ना, मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर फिर भी कोई पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ सुकनासोपदेश का एक वीडियो पड़ा हुआ है, पूरे वीडियो है, पूरा सुकनासोपदेश पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा सुकनासोपदेश है। अगर किसी को लगता है कि मैं पढ़ लूँगा तो आप बिल्कुल स्वागत है आपका, पढ़िए। ठीक है, और जैसे लगता है कि नहीं भाई परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना कि हमारा काम हो जाए, तो आप इस एक वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लक्ष्मी के गुण देखिए। लक्ष्मी ने राग कहाँ से लिया? लक्ष्मी जो राग है कहाँ से लिया? तो पारिजात पल्लवेभ्या, पारिजात के पल्लव पत्तों से राग लिया। चंचलता कहाँ से ली है? तो उच्चई श्रवस, इंद्र का जो घोड़ा है उच्चई श्रवस, उससे क्या ली है? चंचलता। एकांत वक्रता, टेढ़ापन कहाँ से लिया? तो इंदु सकलात। देखो ये सब चीजें कहाँ से निकली थी? समुद्र मंथन से। और लक्ष्मी भी इनके साथ रही थी भाई, लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के समय इन्हीं के साथ थी, तो ये कहाँ से मिलेंगी? तो साथ थी तो इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो आएगा ना। तो पारिजात पल्लवों से उसने राग लिया, उच्चई श्रवस से चंचलता ली, इंदु सकलात से एकांत वक्रता ली, कालकूट जो विष था उससे मोहन शक्ति ली। अब आपसे प्रश्न आ जाएगा कि मोहन शक्ति उसने कहाँ से ग्रहण की? तो कालकूट विष से। चंचलता कहाँ से ली? तो उच्चई श्रवस नाम के घोड़े से। एकांत वक्रता कहाँ से ली? तो इंदु सकलात। आपको इतना याद रखना, ठीक है। नैष्ठुर्यपना कहाँ से लिया है? तो कौस्तुभ मणि। भाई कौस्तुभ मणि जो है उससे क्या लिया? नैष्ठुर्य लिया है। और मद कहाँ से लिया? तो वारुणी मदिरा से। ठीक है, मधुरा का जो, जैसे आज वाइन विस्की चल रहा है भाई, ऐसा नहीं कि पहले लोग हल्की पीते थे, पहले लोग भी थोड़ा तगड़ी वाली पीते थे। ठीक है, तो ये जो है ये आप याद रख लीजिए, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न फंसता है अगर आप सुकनास पढ़ते हैं तो। ठीक है, लक्ष्मी के विषय में कुछ ना कुछ यहाँ से फंसेगा जरूर। आगे देखिए, आगे कहते बोले ना परिचयम रक्षति, अगर आप परिचय तब भी तो आपकी रक्षा नहीं करेगी। ना रूपम आलोकयते, आप बहुत सुंदर हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। ना शीलम पश्यति, आप बड़े धर्मात्मा दानी पुरुष हैं, आपके पास लक्ष्मी रहे कोई ज़रूरी नहीं है। ना श्रुतम आकर्णयति, आप श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कुल क्रमम अनुवर्तते, आपका बड़ा उच्च कुल है, इससे आपके पास बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आ जाएगी कोई गारंटी नहीं। ना वैदग्ध्यम गणयति, आप बड़े वैदग्ध हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना त्यागम आद्रियते, आपने बड़ा त्याग किया है, परिवार छोड़ दिया है, जंगल झाड़ी में पड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी तो नहीं आएगी। ना धर्मम अनुरुध्यते, ना तो आप बड़े धार्मिक हैं इससे लक्ष्मी आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। ना सत्यम अनुबुध्यते, ठीक है, ना आप उसे सत्य के द्वारा आकर्षित कर सकते हो। ना आचारम परिपालयति, ठीक है, ना लक्षणम प्रमाणीकरोति, ठीक है। और देखिए, तृष्णाम संवर्धयति, आदमी की भूख बढ़ाती, प्यास बढ़ाती है। 100 रुपये कमाने वाला सोचता है कि आज 500 का कहीं से कहीं जुगाड़ लग जाए, 1000 वाला सोचता 2000, और विजय माल्य वाला सोचता कि साला कुछ तो लगे हाथ में और लेके भग लो यहाँ से। ठीक है, तो तृष्णाम संवर्धयति, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी विद्यालयों में अगर आप सुकनास की बात शुरू कर दें ना तो बहुत, आप क्या समझते हैं कि भाई केवल पढ़ाने से निर्माण होता? पढ़ाने से निर्माण नहीं होता भैया। पढ़ा लिखा तो रावण भी था, पढ़ा लिखा तो दुर्योधन भी था, पढ़ा हुआ तो लादेन भी था, ठीक है, अफजल गुरु भी था, कौन नहीं पढ़ा था। केवल पढ़ने से सब कुछ होता तो ऐसा नहीं है। जब तक नैतिकता नहीं आती व्यक्ति के जीवन में तब तक उस पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा मूल्य ज़िंदगी में नहीं रहता। ठीक है, तो ये नैतिकता के लिए है। ठीक है, जब वो सुकनास उपदेश देता होता है तो सुकनास इस बात को कहता है चंद्रापीठ को कि भाई ऐसा नहीं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो,
ठीक है, तुम्हें विदित वेदितव्यस्य, तुम्हें जो कुछ जानना था तुम जान चुके हो, जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुके, लेकिन फिर भी मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ कारण है, रीजन है कुछ। ठीक है, आगे कहेगा भी इसमें। चलिए, तो अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, आदमी के अंदर अशिव प्रकृति अर्थात दुष्टपना को भर देती है। ठीक है, बलोपचयम आहरंती, बल के उपचय को हरण करती है। ठीक है, तो ये कुछ गुण या अवगुण जो भी है लक्ष्मी के, इससे आपको कुछ ना कुछ प्रश्न फंस जाएगा। देखो यहाँ से देगा, ना रूपम आलोकयति, ना शीलम पश्यति, श्रुतम आकरणयति। देखो जिसने सुकनास पढ़ा है, मैं आपको सच बताऊं, जिसने सुकनास पढ़ा है बहुत बढ़िया। ठीक है, आवृत्ति करते रहना, कुछ ना कुछ प्रश्न फंसेगा जरूर जिसने पढ़ा है। और जिसने ना पढ़ा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो 25 मिनट हो गए आपको, 25 मिनट के शुरू के वीडियो को देख लेंगे, आपका सुकनास आप दिन में 4 बार देख लेंगे, 1 घंटा हो गया, आपका सुकनास अपने आप मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुछ सूक्तियाँ सुकनास से बनती हैं जो प्रा करके पूछी जाती हैं। कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं जो सुकनास से बन जाती हैं। देखिए, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा। ठीक है, यहीं से सूक्ति पूरा पूछ लेगा। आप परिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, ये पंक्ति कहाँ की है? तो भैया सुकनास की है। ठीक है, ये पंक्ति कहाँ की है? तो ठीक है, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, लक्ष्मी का जो मद है, जो दारुण है, और अपरिणाम उपशम है, उसका कोई परिणाम नहीं। बुढ़ापे में भी आदमी को धन की गर्मी नहीं जाती है। ठीक है, तो अपरिणाम उपशम है। तो व्याख्या नहीं करेंगे, तो मैं आपको बोला ना कि हमें विद्वान नहीं बनना है, यहाँ पर व्याख्या ही नहीं करनी भाई, हमें ये केवल लेके चलना है कि भाई झोला छाप डॉक्टर बन के रहना और काम पूरा करना है। ठीक है, और आगे देखिए, बोले गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्ति तत्वं चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। गर्भ से ईश्वरत्व प्राप्त हो जाना, नयानी जवानी छूटना, बड़ा रूप लावण्य होना और अनेक प्रकार की शक्तियाँ होना। बोले महती यम खलु अनर्थ परंपरा, ये आदमी के जीवन की सबसे बड़ी अनर्थ परंपरा है। और अगर व्यक्ति के पास एक भी हो जाए तब भी अनर्थ करता है। सोचो जिसके पास चारों हो वो कितना बड़ा अनर्थ करेगा। ठीक है, इसलिए बड़ी प्यारी बनती है। और देखिए, जो सूक्तियाँ प्राय करके पूछी जाती, मैं भाई आपके सामने रख रहा हूँ। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि कालुष्यम उपयाति। यौवनारंभे, जवानी के प्रारंभ में, शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से धुली हुई जो बुद्धि है ना, वो भी प्राय करके क्या हो जाती? कालुष्यम उपयाति, अर्थात कालुष्यपना को ग्रहण कर लेती है। आपने शास्त्र पढ़े हैं, यौवनारंभ प्रारंभ हो गया तो मत समझिए कि आप बच जाएंगे। आगे देखिए, बोले भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, आप जैसे लोग ही उपदेश का पात्र होते हैं। ठीक है, चंद्रापीठ कहता है, सुकनास कहता है चंद्रापीठ को। आगे देखिए, बोले गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अपरिमल प्रक्षालन क्षमम अजल स्नानम। गुरुपदेश क्या होता है? बोले पुरुषाणाम, पुरुषों के लिए, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। स्नान तो जल से होता है, लेकिन गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है और सारे मलों को धुल देगा। ठीक है, और देखिए, विरला ही तेसाम उपदेष्टारा, राजाओं के जो उपदेष्टारा होते हैं वो विरला होते हैं। विरला ही तेषाम उपदेष्टारा। ठीक है, और प्रति शब्दक एव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, प्रति शब्दक के समान राजवचन का पालन लोग करते हैं। किस कारण से? भयात, भय के कारण से। विहला ही राज प्रकृति, राजा का जो स्वभाव होता है बड़ा उद्विग्न होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ 7-8 सूक्तियाँ हैं, इनको आप थोड़ा देख लेंगे, कुछ ना कुछ सूक्ति फंसेगी। और ये जो लक्ष्मी के बारे में पूरा बोला हुआ है, भाई लक्ष्मी की उपमाएं हों, चाहे लक्ष्मी के विशेषण हों, चाहे लक्ष्मी के अन्य चीज़ें हों, तो आप इनको देख लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका सुकनास यहाँ से तैयार हो जाएगा। 1-2 चीज़ें और देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया, मंगलाचरण दिया है, रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानाम प्रलये तमस्पृशे। चलो उसको गा के देख लेते हैं। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। ठीक है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इसमें। ठीक है, मंगलाचरण का प्रकार क्या है? नमस्कारात्मक है, वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ छंद के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी ब्रह्म की उपासना की गई है। भाई रजोजुषे जन्मनि,
सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलय तमः स्पृशे। ठीक है, तो सत्व, रजस और तमस रूपी जो ब्रह्म है उसकी उपासना की गई। ब्रह्म कैसा है? सत्व है कार्य के कारण से, ब्रह्म ही रजस है, ब्रह्म ही तमस है। ठीक है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नायक कौन है? चंद्रापीठ है, जो कि धीरोदात्त है, याद रखिएगा धीरोदात्त है। ठीक है, नायिका कादम्बरी है। सहनायक कौन है? वैशंपायन है। और सहनायिका कौन है? महाश्वेता है। ठीक है, और इसमें कुछ दिया है? नहीं, बस इतना ही है इसका। ठीक है, एक दो चीज़ इसमें और देख लीजिएगा, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। इनके चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ, माता का नाम, ठीक है, और सुकनास के बेटे का नाम और सुकनास की पत्नी का नाम। ये पूरा बायोडाटा थोड़ा निकाल लीजिए आप, इतना तो मैंने बता दिया, थोड़ा और निकाल लीजिए तो कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। अगर इससे आगे पढ़ोगे तो विद्वान हो जाओगे, और विद्वान नहीं बनना अभी। ठीक है, ज़्यादा गहराई में डूब जाओगे तो फिर पेपर नहीं निकलेगा, विद्वान जरूर हो जाओगे आप, और हमें भी विद्वान नहीं बनना। ठीक है, तो आधा घंटा में हमने सुकनास कर लिया है। ठीक है, पूरा आप देख लीजिएगा, मैं इसको बार बार नहीं देखूंगा वरना समय और जाएगा। चलिए, तो हमने एक यूनिट पूरी कर ली जो गद्य साहित्य में सुकनासोपदेश की है, जो बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। अगली आ जाइए, अगला यूनिट नंबर 7 है। ठीक है, यूनिट नंबर 7 है, और ये शिवराज विजय है अंबिका दत्त व्यास की। तो चलिए पहले अंबिका दत्त व्यास का परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। उनका परिचय, जन्म, कहाँ, क्या हुआ, उपाधियाँ क्या हैं, क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो सब यहाँ पर दिया हुआ। देखिए, नाम अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, पिता का नाम दुर्गा दत्त शास्त्री। ठीक है, और दादा का नाम राजा राम शास्त्री। ठीक है, तो ये पिता का नाम याद रखिएगा और दादा का नाम याद रखिएगा। गोत्र पाराशर ब्राह्मण। ठीक है, पाराशर ब्राह्मण गोत्र है इनका। और जन्म जो है वो 1858 चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, और कई बार आपको चैत्र शुक्ल अष्टमी इस प्रकार से प्रश्न दे देगा, कई बार इसमें विक्रम संवत और शक संवत जोड़ के दे देगा, तो आप थोड़ा इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि विक्रम संवत और शक संवत जोड़ के हम कैसे निकालें। स्थान कहाँ है? तो सिलावट्टों का मोहल्ला, मानपुरा, जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं ननिहाल में इनका जन्म हुआ था, ये ननिहाल थी इनकी। तो सिलावट्टों का मोहल्ला, मानपुरा, जयपुर, ये इनका ननिहाल था, यहाँ इनका जन्म हुआ था। मृत्यु मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी को हुई है। ठीक है, तो मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना सा आप इनका मृत्यु का डेट निकाल लीजिए कब बैठेगा। तो मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी को मृत्यु हो जाती है, और ये इनका सामान्य सा परिचय है। उपाधियों की बात कर लें तो इनको कहा जाता है अभिनव बाण। ठीक है भाई, आधुनिक बाण किसको कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास को। एक प्रश्न ये सीधा बन जाता है कि आधुनिक बाण किस कवि को कहा जाता है? तो अंबिका दत्त व्यास को। एक नाम इनका और है शतावधान। ये 100 श्लोक बताते बना देते थे 1 घंटे में। ठीक है, तो शतावधान इनको कहा जाता है। ठीक है, शतावधान और अभिनव बाण। और देखिए, कविता वर्धिनी सभा के द्वारा इनको सुकवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, काशी में एक सभा थी कविता वर्धिनी सभा, इसके द्वारा इनको सुकवि की उपाधि मिली थी। वैष्णव पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का? वैष्णव पत्रिका का। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, संस्कृत संजीवनी समाज, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कविता वर्धिनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि इनको मिली थी, वैष्णव पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। 78 कुल रचनाएं इनकी मिलती हैं। ठीक है, 78 इनकी रचनाएं मिलती हैं, और प्रमुख जो रचनाएं हैं संस्कृत की या हिंदी की, वो यहाँ पर दी हुई हैं। आप इनको देख लेंगे, इनसे अगर प्रश्न बन जाएगा भाई किसकी रचना, तो आप लगा दीजिएगा। जैसे संस्कृत की प्रमुख रचना जो इनकी मिलती हैं वो है सामवतम। ठीक है, सामवतम ये प्रमुख रचना है। एक है ललिता नाटिका, ये भी एक इनकी रचना है। गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, बहुत प्यारी रचना है, व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छी पुस्तक है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। तो सामवतम नाटक है इनका, और ललिता नाटिका एक पुस्तिका है इनकी। ठीक है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम है। अबोध निवारणम एक इनकी पुस्तक है, अबोध निवारणम। एक है सांख्य सागर सुधा, सांख्य सागर सुधा। एक है पातंजल प्रतिबिंब। एक है गणेश शतकम। एक है मित्रालाप, धर्माधर्व कलकलम। ठीक है, और एक है शिवराज विजय। ठीक है, दिव्य स्तोत्रम और रत्नाष्टकम। रत्नाष्टकम में इन्होंने 8 कहानियां हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी। रत्नाष्टकम में
8 कहानियाँ हैं, ठीक है। तो ये 12 रचनाएं अगर आपको नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, देखो टेंशन मत लो, नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, एक बार नहीं होगी, 2 बार नहीं होगी, तीसरी बार में याद हो जाएगा। आपको करना क्या, केवल पढ़ना है बस, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा, ठीक है भाई। शिवराज विजय याद है, ठीक है। एक गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम जरूर याद रखना दिमाग में, और एक सामवतम, ठीक है। इससे प्रश्न प्राय पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी का नाम पढ़ लेंगे आप 2 बार 3 बार 4 बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हिंदी साहित्य के अंदर एक इनकी बिहारी बिहार नाम की रचना है, याद रखिएगा। कथा कुसुम के नाम से है, कथाएं हैं इसमें, बड़ी अच्छी कथाएं हैं कथा कुसुम में, ये भी अच्छा याद रखिएगा। कुंडली दर्पण और गद्य काव्य मीमांसा, ठीक है, ये इनकी हिंदी की है। और हमें जो अध्ययन करना है, क्योंकि इनका अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय लगा हुआ है। अब शिवराज विजय में भाई कितना लगा कुछ नहीं बताया, ठीक है। कितना बड़ा सिलेबस लगा कुछ नहीं बताया, इतनी तो इन्होंने यूनिटें लगा दी हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 15 यूनिट लगा रखी है अलंकार छंद मिला के, और यूनिटों में इतना इतना लगा रखा है। तो अब भाई कितना पढ़ना है कुछ नहीं पता, तो हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि आपको उतना ही पढ़ना जिससे विद्वान ना बनो आप, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ो जिससे आप विद्वान ना बनो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो हम इनकी बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से देख के पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट में इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। तो भाई ये इनकी रचनाएं हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और भी आगे चीज़ें देख लेते हैं। चलिए शिवराज विजय, अब हम सीधे ग्रंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लगाया हुआ है, शिवराज विजय। शिवराज विजय एक आख्यायिका है, ठीक है। पहले शिवराज विजय के बारे में बात करते हैं, फिर इसकी कथा वस्तु के बारे में बात करेंगे। भाई कितने अध्याय या निश्वास या समूला जो भी है, कितने क्या हैं, कैसी कथाएं हैं, क्या होता है इसके अंदर, वो सारी की सारी बात करेंगे। तो देखिए इसका नाम है शिवराज विजय। ये आख्यायिका है एक, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनेगा, शिवराज विजय क्या है, आख्यायिका है। विधा कौन सी है, ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, शिवराज विजय, याद रखिएगा। शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, शिवराज विजय, ठीक है। तो ये प्रश्न बन गए, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, शिवराज। आगे देखिए विभाजन जो इसका किया है शिवराज विजय का, वो 3 विराम है और 12 निश्वास है। भाई 3 विराम है और 12 निश्वास है, अर्थात 1 विराम में 4 निश्वास, 4 3 12, ठीक है। तो 1 विराम में 4 निश्वास है, तो 3 विराम, एक प्रश्नयास बन जाएगा। भाई विराम कितने हैं, निश्वास कितने हैं। नायक कौन है, शिवाजी नायक है। उपनायक कौन है, रघुवीर सिंह, याद रखिएगा। भाई नायक आप बता दोगे लेकिन उपनायक में गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। तो नायक तो है शिवाजी, ठीक है, नायक जो शिवाजी महाराज हैं। उपनायक कौन है, रघुवीर सिंह, ठीक है। उपजीव्य क्या है इसका, तो इतिहास प्रसिद्ध घटना। भाई शिवाजी के बारे में कौन नहीं जानता, एक शिवाजी है ऐसे व्यक्ति थे, कहते हैं कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब बड़ी कोशिश की औरंगजेब ने साउथ की, दक्षिण की तरफ बढ़ने के लिए बहुत, और उसके सामने अगर कोई रोड़ा था तो शिवाजी थे जो रोड़ा बन के खड़े हुए। और आपको पता है कि भाई बाद में ही ये शिवाजी की ही वो जड़ थी जो अटक से कटक तक का साम्राज्य विस्तार का एक देखते थे। भाई साम्राज्य विस्तार हो, अटक से लेके कटक तक भगवा केसरिया जो रंग है वो फैले, ठीक है। वो थोड़ा गड़बड़ पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 वाली लड़ाई में सदाशिव बाहू और अहमद शाह अब्दाली, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया था। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई 3 विराम है और 12 निश्वास हैं इसके अंदर। नायक जो है शिवाजी महाराज हैं, प्रतिनायक रघुवीर सिंह है, इतिहास प्रसिद्ध घटना है। रस की बात करें तो वीर रस है इसमें, ठीक है। रीति पांचाली, देखो बाण की है रीति पांचाली, बाण की भी है, और ये अभिनव बाण है, नए बाण है, तो इसकी भी रीति क्या होगी, इनकी भी रीति क्या होगी, पांचाली होगी, ठीक है। लेखन कार्य जो होता है, हाँ देखो लेखन कार्य हुआ है 1870 ईस्वी में, ठीक है। अगर इसमें संवत जोड़ना हो तो आप 57 जोड़ दीजिए इसमें, यहाँ मैंने लिख रखा है इसको, इस बात को। ईस्वी में आप 57 जोड़ेंगे तो आपकी विक्रम संवत निकल आएगी। और अगर शक संवत निकालनी हो इससे तो इसमें से 78 घटा दीजिए, ठीक है। 78 घटा देंगे तो आपकी शक संवत निकल आएगी। आप करके देख लीजिए, ये सब यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिया है आपको कि भाई अगर आपको ईस्वी में से संवत निकालनी है तो 57 जोड़ दीजिए,
और अगर शक संबत निकालनी है तो 78 घटा दीजिए। प्रकाशन होता है इस ग्रंथ का 1901 में। प्रकाशन याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछ लेता, वैसे प्रश्न पूछेगा नहीं, इतना आयोग इतना फालतू नहीं बैठा कि कुछ भी पूछने लग जाए, ठीक है। फिर भी अपनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अधिकस्य अधिकम फलम, भाई चीज़ अगर ज़्यादा पता है तो उसका फल भी ज़्यादा ही मिलता है आदमी को, ठीक है। चलिए 1901 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। मुख्य पात्रों की बात कर लेते हैं। भाई मुख्य पात्र कौन है? तो शिवाजी हैं, रघुवीर जी हैं, रघुवीर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, गौर सिंह, श्याम सिंह, माल्य शरीक, योगीराज, देव शर्मा, औरंगजेब, शाइस्ता खान, ये औरंगजेब का मामा था, यवन युवक, अफजल खान, बीजापुर का सुल्तान, जय सिंह, ये जय सिंह भाई, ठीक है, आमिर वाले जय सिंह, ठीक, आमिर वाले जो राजा जय सिंह थे वो, रोशनारा ये शायद औरंगजेब की लड़की थी, मुअज्जम लड़का था औरंगजेब का, यशवंत सिंह और आदि, ठीक है। तो ये जो है वो पात्र है, मुख्य पात्र है, ठीक है। आगे देखिए, ओज, माधुर्य और प्रसाद का समुच्चय है। इस ग्रंथ के अंदर ओज भी है, माधुर्य भी है, प्रसाद भी है, और विरोधाभास अलंकार बहुत प्रिय है। ये विरोधाभास अलंकार का बहुत प्रयोग किया, अन्य अलंकार भी है पर विरोधाभास का काफी अच्छे से प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। और देखिए शिवाजी की 10 वर्षों की जो जीवनी है उसी पर आधारित है। भाई शिवाजी की जो 10 वर्ष की जीवनी है उसी पर आधारित क्या है? शिवराज विजय है। इसमें जो काल्पनिक हैं वो गौर सिंह है, श्याम बटू है, रघुवीर सिंह है, चांद खां और रहमान खां, ये जो पात्र है ये काल्पनिक है, ठीक है। इनका उल्लेख नहीं मिलता पर ये काल्पनिक है, क्योंकि ग्रंथ को पूरा करना था तो ये काल्पनिक पात्र हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। सूक्तियाँ देख लेते हैं, इससे कुछ सूक्तियाँ मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अगर आपको पढ़ना हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो ये आपको विद्वान नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको वही पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपके प्रश्न फंसेंगे। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि भाई एक नॉर्मल जानकारी आपको हो जाए, और नॉर्मल जानकारी होने के बाद इसकी क्वेश्चन आंसर जितने आप कर सकते हो, जितने कर सकते हो उतने क्वेश्चन आंसर कीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो ये काल्पनिक नाम है इनके, ठीक है। फिर भी आपको पढ़ना है, अगर आप चाहते कि भाई मुझे पढ़ना है, तो चैनल के ऊपर इसी लोक विचार पे एक प्लेलिस्ट बनी है शिवराज विजय की, ठीक। हो सकता है उसमें 1-2 वीडियो शुरू का ना हो, बाकी पूरे वीडियो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्पीड में करके पढ़ सकते हो, भाई थोड़ी स्पीड बढ़ा के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ना चाहे कोई, और नहीं पढ़ना है तो भाई यहाँ सबसे अच्छा, यहाँ से आपको प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। सूक्तियाँ देख लेते हैं। एक सूक्ति इसमें बड़ी प्रसिद्ध है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री। कहाँ से ली है? शिवराज विजय से, ठीक है। ध्यानावस्थित ही भवादृशैर ना ज्ञायते काल वेगा। ब्रह्मचारी गुरु इस बात को कहता है कि ध्यान में अवस्थित होकर आपने यही नहीं जाना कि समय कब निकल गया था, ठीक है। और देखिए, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ठीक है। ये कहता तो ब्रह्मचारी गुरु है, लेकिन कहता किस परिप्रेक्ष्य में? शिवाजी के परिप्रेक्ष्य में। कि शिवाजी महाराज का ये संकल्प है कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। किसको बताता है? ब्रह्मचारी योगीराज को। क्वचित मंदिराणी भिद्यंते क्वचित तुलसी बनानी छिद्यंते। किसने कहा? ब्रह्मचारी गुरु ने, क्योंकि वहाँ की सारी स्थिति बताते हैं भारत में क्या चल रहा है इस समय। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भागवत का है, मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। 10, 1, 25 ये संख्या याद रखिएगा, कई बार संख्या से प्रश्न आ जाता है। तो विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत हिंस्राः स्वपापेन विहिंसिताः खलु खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ये भी भागवत से लिया गया है, 10, 1, 31 से, ठीक है। ये पंक्ति, विजयताम शिववीराः सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा। कौन कहता? योगीराज कहता है इस बात को, कि भाई शिवराज जो शिववीर जो है उनकी विजय हो जाए और आपके सारे के सारे मनोरथ जो है वो सिद्ध हो जाए। तो विजयताम शिववीराः सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा, कौन कहता? योगीराज कहता, ठीक है। फिर आगे कहते बोले, विक्रम राज्यपि कथम एष पातक मयो दुराचाराणाम उपद्रव। कौन कहता? योगीराज कहते हैं। योगीराज कहते हैं विक्रम के राज्य में भी ये पातकमय दुराचार जो है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन कहता है? योगीराज कहते हैं। अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्न जाल परतंत्रेण महान पुण्यमया समयो अतिवाहिता। गौर बटू कहता है श्याम बटू को, कि मैं पूरी रात जगत मतलब सोता रहा और मेरा जो समय पुण्यमय था वो मैंने स्वप्न देख देख के बर्बाद कर दिया, ठीक है। आज की हालत भी यही होती बच्चों की। बोले बटूरसौ आकृत्या सुंदराः वर्णेन गौराः जटाभी ब्रह्मचारी। किसके विषय में है? गौर बटू के संबंध में है,
ठीक है। आखिर जब भाई सीधी बात, वर्णेन गौरा, गौरा कह दिया तो कौन है? गौर बटू। और जब श्यामा कह देंगे तो कौन है? श्याम बटू। ठीक है। तो ये 10 सूक्तियाँ मैंने दी, ज़्यादा नहीं दी, जानबूझ के नहीं दी। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने ज़्यादा सूक्तियाँ जानबूझ के नहीं दी। उसका एक कारण ये है, आप इसमें सूक्तियाँ हैं। अब एक पंक्ति उठा के पूछ देगा भाई, अब मुझे ये, अब आप ये मानो कि भाई 3 निश्वास, आप ये मानो कि भाई इसके अंदर जैसे हम बात कर रहे थे निश्वासों की, तो 3 विराम 12 निश्वास है। ठीक है। अब 12 निश्वासों में कितनी पंक्तियाँ हैं, कितनी सूक्तियाँ हैं, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो प्रथम निश्वास ही प्राय करके आता है, प्रथम निश्वास से बाहर नहीं जाएगा। और ये पंक्तियाँ आप इतनी देख लेंगे, थोड़ा सा परिचय देख लेंगे शिवराज विजय का, ठीक है, थोड़ा सा परिचय इस प्रकार का देख लेंगे, इतनी सूक्तियाँ देख लेंगे तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। इतनी सूक्तियों से बात बन जाए। और फिर भी आप करना चाहते तो आप प्ले लिस्ट में जाके आराम से शिवराज विजय देख सकते हो। वैसे मैं कहूँगा अगर आपके पास समय है तो भी देखिए, नहीं है तो मत देखिएगा। समय लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज आपके पास 16 तारीख हो गई है और आपके पास केवल 12 दिन बचते हैं। इसमें आपको व्याकरण भी करना है, छंद अलंकार सब करना है, प्रश्नोत्तरी भी करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे विचार से समय लगाना फालतू ज़्यादा जायज़ नहीं, अब नहीं लगाना है। ठीक है। थोड़ा सा इसका कथा सार पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई विरामों की संख्या 3 है और 12 निश्वास है, तो क्या है इन निश्वासों के अंदर? कथा इसकी पढ़ लेंगे थोड़ी सी तो हमारा ये काम हो जाएगा, और शिवराज विजय में यहीं तक पढ़ना है। तो देखिए थोड़ी कथा हम जान लेते हैं इसके विषय में। बोले मराठा केसरी शिवाजी मुस्लिम आताताइयों से संघर्ष प्रारंभ करते हैं और उस समय हर 2 कोस पर आश्रम बने होते हैं। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। शिवाजी से पहले महाराष्ट्र में भक्ति क्रांति हुई है। ठीक है, भक्ति क्रांति, तुकाराम हो गए, ठीक है, एकनाथ हो गए, बहुत सारे भक्त हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि सांस्कृतिक क्रांति से पहले भक्ति क्रांति है। ठीक है। महाराष्ट्र की विशेषता है कि वहाँ भक्ति क्रांति को बड़ा महत्व दिया गया, इसलिए जब शिवाजी जिस समय राज्य स्थापित करते उसमें भक्ति का बड़ा बोलबाला था। ठीक है। और भक्ति के आधार पर ही उन्होंने बड़े अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। ठीक है। तो वही बना, तो इसी बात को कह रहे हैं कि हर 2 कोस पर आश्रम बने हुए थे जो मुस्लिम गतिविधियों पर नजर रखते थे, जिससे हर तरफ शिवाजी की विजय होती थी। इससे दुखी होकर बीजापुर के दरबार के द्वारा शिवाजी से युद्ध करने के लिए अफजल खां को भेजा जाता है। ठीक है। अब अफजल खां को भेजा गया, अफजल खां को भेजा गया बीजापुर से, बीजापुर का जो दरबार था उसका ये था अफजल खां। और एक आश्रम में गौरसिंह और श्याम बटु किसी कन्या की रक्षा, देखो ये प्रथम चल रहा है, एक आश्रम में गौरसिंह और श्याम बटु किसी कन्या की रक्षा करते हुए एक मुगल सैनिक को मार देते हैं और उसके वस्त्रों से छिपे हुए गुप्त संदेश को शिवाजी तक पहुंचाते हैं। उसे पढ़कर शिवाजी अफजल खां को निमंत्रण देते हैं। ठीक है, शिवाजी, और अपने वस्त्रों में छुपाए। अच्छा, थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है, शिवाजी नहीं निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देता अफजल खां। देखो युद्ध जब हुआ तो युद्ध में स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं हुई कि कौन जीते कौन हारेगा। ठीक है। शिवाजी के साथ जब युद्ध होता अफजल खां का तो स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं होती। तो अफजल खां की तरफ से एक दूत आता है। ठीक है, नाम मुझे याद नहीं दूत का, और एक दूत आता है और वो शिवाजी को बोलता है कि भाई ऐसी सी बात है और आपको अफजल खां ने बुलाया है। ठीक है। तो शिवाजी पूछते हैं ऐसा क्या भाई, क्यों बुलाया? एक हिंदू दूत होता कोई। ठीक है। तो उसने ये कहा कि वो आपको मारना चाहता, ये अफजल खान का तरीका है। वो भाई 6.5 फीट का ऐसा गबरू जवान था अफजल खान, और अगर किसी को दबा ले तो वैसे ही आदमी की चीख निकल जाए। तो शिवाजी वैसे ही छोटे से व्यक्ति थे, हाइट कम थी, तो बोले कि आपको खाने बुलाया। ठीक है। तो ये बता देता है, ये जो दूत होता है शिवाजी को बता देता है कि भाई आपको मारने का प्लान है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर आप नहीं आओगे तो जो समय दिया तब तक तो मेरा आपका इंतजार किया जाएगा, इसके बाद अगर आप नहीं आए तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी, तो आपको आना जरूर है। अब शिवाजी के आगे धर्म संकट, जाएं तब दिक्कत, ना जाएं तब दिक्कत। तब वो जाते हैं और अपने साथ बाघनख लेके जाते हैं और कटार लेके जाते हैं, पैरों में लगा के कटार होती है उनके पास। ठीक है। खाना वाना खा के, और गले वले मिलता है, भाई आओ गले मिले, खाना वाना खा लिया, वो गले मिलते ही दबा लेता था। अब जब शिवाजी को उसने गले लगाया तो थोड़ा कसके पकड़ा तो शिवाजी समझ गए कि गड़बड़ है, तो उन्होंने बाघनख से उसका पेट फाड़ दिया था। ठीक है। बाद में घटना इतिहास की, तो नाम चर्चा नहीं करेंगे, ये थोड़ी पंक्ति गड़बड़ है।
उसे पढ़कर शिवाजी अफजल खां को निमंत्रण देते हैं। शिवाजी नहीं देते, अफजल खां निमंत्रण देता है शिवाजी के लिए, भिजवाता है। गोपीनाथ इनका दूत होता है शिवाजी का, गोपीनाथ। शिवाजी कहते हैं गोपीनाथ से जाके पता करो कि भाई वास्तव में ऐसा कुछ है क्या। तो गोपीनाथ भी पता करके बताता कि महाराज सही बात है, ये मारने का प्लान है आपको। ठीक है, आगे देखिए। बोले अपने वस्त्रों में छिपाए बाघ नख अस्त्र से अफजल खां को मार देते हैं, उसकी सेना को मारकर भगाते हैं और रणभूमि की सफाई का कार्य किसको देते हैं? माल्यश्री को। तो ये पंक्ति याद रखना कि रणभूमि की सफाई किसने कराई थी? माल्यश्री ने। ठीक है। गौर सिंह के द्वारा जिस 7 वर्षीय कन्या की रक्षा की गई थी, उसके साथ आए वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा यह रहस्य उद्घाटन किया जाता है कि वह कन्या गौर सिंह श्यामवटु की बहन सौवर्णी है। भाई ये गौर सिंह और श्यामवटु की बहन कौन है? सौवर्णी है। कन्या का नाम क्या है? सौवर्णी। और वह वृद्ध ब्राह्मण उनका पुरोहित सोमदेव शर्मा है। ठीक है, ये जो वृद्ध ब्राह्मण है वो कौन है? सोमदेव शर्मा। इसके आगे गौर सिंह अपने उदयपुर वास की कथा सुनाते हैं। सौवर्णी की सुंदरता को देखकर शिवाजी का एक सैनिक सेनापति है रघुवीर सिंह, वह उस पर प्रेमासक्त हो जाता है। और दूसरी तरफ रोशनारा, ठीक है, रोशनारा अर्थात रसनारी शिवाजी पर मुग्ध होती है। रोशनारा ये औरंगजेब की लड़की होती है। ठीक है, तो ये शिवाजी से प्रेम करने लग जाती है। उस समय जयसिंह के द्वारा, देखो हुआ क्या था, जयसिंह के द्वारा शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। एक मैं आपको और बता दूं, अफजल खां को मारना जरूरी था। देखो अफजल खां हुआ क्या था, एक पंडेरपुर का मंदिर है महाराष्ट्र में, जो भी जानते हैं, विट्ठल महाराज हैं, पंडेरपुर मंदिर, ठीक, विट्ठल भगवान का मंदिर है। तो अफजल खान ने विट्ठल महाराज के उस मंदिर को लूटा था। ठीक है, अब मंदिर को लूटा, और मैं आपको पहले ही बताया था कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो संस्कृति थी, वो संस्कृति धर्म की संस्कृति पहले थी, बाद में चीज़ें बनी। वहाँ युद्ध का सिस्टम तो बाद में आया, पहले धर्म की संस्कृति थी। वहाँ लोगों ने धार्मिक क्रांति पहले आई थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, उद्देश्य भी इनका यही था कि भाई अपने धर्म की स्थापना करनी है, अत्याचार होते उनको हटाना है। ठीक है, तो अफजल खां जो मर गया तो शाइस्ता खान को भेजा था। शाइस्ता खां क्योंकि इसका मामा होता है, शाइस्ता खां को भेजा जाता है मारने के लिए। शाइस्ता खां पुणे के किले में आराम से लेटा हुआ है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। और पुणे के किले में लेटा हुआ है। अब डर तो शाइस्ता खां भी, जब अफजल खां को नहीं छोड़ा तो शाइस्ता खां को कहीं छोड़ेंगे। तो बताते हैं कि शाइस्ता खां लेटा हुआ, तो ये शिवाजी और शिवाजी की सेना जो थी वो बाराती बन के घुसते हैं पुणे के किले में, बाराती बन के जाते हैं। और पुणे के जिस कमरे में शाइस्ता खां लेटा था उस कमरे में पहुँच जाता है शिवाजी। उस कमरे में शिवाजी महाराज जाने के बाद शाइस्ता खां जब देखता है तो बताते शाइस्ता खां उस पुणे के उस किले के ऊपर कमरे से कूद जाता नीचे, और नीचे आके गिरता तो शायद उसकी एक आँख वाँख भी शायद खत्म हो जाती है, टूटता फूटता भी है शायद वो शाइस्ता खां। अब ये दिल्ली जब वापस आता तो औरंगजेब, जब भाई पता लगा शाइस्ता खां आ गया, तो शाइस्ता खां को सीधे कह देता औरंगजेब कि अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, इसको बाहर ही बाहर ही भेज दो। और शाइस्ता खां को तब से बंगाल का जो है वो दीवानी दे दी जाती है। ठीक है, अब बंगाल की दीवानी दे दी, बंगाल चला गया, वो कभी वापस नहीं आया। अब औरंगजेब ने बाद में वो दीवानी उठा के उसको दे दी थी, कौन था, अलीवर्दी खां को दे दी। ठीक है, तो ये बाद की बात है। चलो, तो शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। हाँ, अब ये जब शाइस्ता खां हट जाता है तो जयसिंह को बुलाते हैं। जयसिंह आमेर का राजा था, भगवंत सिंह का बेटा था जयसिंह। तो जयसिंह को बुलाते हैं। जयसिंह की एक बड़ी विशेषता थी, जयसिंह अपने जीवन में बहुत कम लोगों से हारा। एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने जयसिंह को हराया। बाकी काबुल तक आज भी आप जाएंगे तो जयपुर का जो राजघराना है, उस राजघराने का जो झंडा है वो 5 रंग का झंडा है, 5 रंग है उस झंडे के। तो 5 रंग झंडा इसलिए है क्योंकि अकबर के समय जयसिंह को भेजा गया था काबुल। ठीक है, काबुल भेजा गया था। तो मुझे तो भाई जयसिंह लग रहे हैं यहाँ पर। काबुल भेजा गया था, और काबुल जाने के बाद उन्होंने जो 5 कबीले थे काबुल के, उनको परास्त किया था। तो अकबर को उन्होंने पत्र लिखा था कि भाई आप मारो तो समझ आता, ये काफिर से क्यों मरवा रहे हो, क्यों पिटवा रहे हो। तो अकबर ने काबुल से जयसिंह को वापस बुला लिया था। तो कह रहे कि जयसिंह को शिवाजी को आक्रमण करने के लिए भेजा। जयसिंह शिवाजी को हरा देते हैं, वस्तुतः होता ही है। लेकिन जयसिंह पर भी औरंगजेब बहुत विश्वास नहीं करता था। जयसिंह के साथ एक हिंदू राजा भेजता है, वो मुस्लिम राजा, एक मुस्लिम सेनापति भेजता है कि जाओ साथ में रहना, कि हो सकता है कि जयसिंह और शिवाजी कहीं आपस में मिलेंगे तो हमारी तो खाट खड़ी कर देंगे।
ठीक है। तो शिवाजी जयसिंह को हिंदुत्व प्रेम के लिए प्रेरित करता है, परंतु असफल हो जाते हैं और किन्हीं कारणों से शिवाजी को मुगलों की संधि शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं और इसके बाद शिवाजी रघुवीर सिंह की सहायता से बीजापुर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करते हैं। ये बात की बात है, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्रूर सिंह के बहकावे में आकर शिवाजी रघुवीर सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं और फिर रघुवीर सिंह हर मौके पर शिवाजी की सहायता करते हैं और क्रूर सिंह का वध कर देते हैं। एक बार शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा मुगल दरबार में बुलाकर नज़रबंद कर दिया गया था। उस समय भी रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश बदलकर शिवाजी को छुड़ा देते हैं। देखो ये होता क्या है कि जब जयसिंह से हार जाते हैं तो संधि होती है और संधि होने के बाद पुरंदर की संधि कहते हैं उसको, पुरंदर के किले पर होती है, उसको पुरंदर की संधि कहते हैं। और पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने बहुत सारे किले देने पड़ते हैं और जयसिंह ये कहता है कि आप ना आ जाना वहाँ दिल्ली दरबार में और हम आपके लिए कुछ बातें करेंगे अकबर उससे, क्या नाम, औरंगजेब से। शिवाजी बहुत मना करते हैं लेकिन फिर भी चले जाते हैं। भाई जयसिंह ने बुलाया तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। वहाँ जाकर इनके साथ उल्टा हो जाता है। भाई सब लाइन में लगे हैं, वो भाभी नहीं दे रहा औरंगजेब, बहुत सारी बातें होती हैं और इनको बंदी बनवा लेता है औरंगजेब और उनको लाके आगरा के किले में रखता है। तो बाद में ये जो सब्जी वाली फलों वाली टोकरी होती है इसमें बैठ के बाहर निकलते हैं। तो ये बताते कि इसको निकालने में औरंगजेब के मन में था कि इनको निकालने में भी जयसिंह ने सहायता की थी। बहुत सारी बातें, हमें उसमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर हमें तो केवल इस किताब के हिसाब से पढ़ना। एक बार शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा मुगल दरबार में बुलाकर नज़रबंद कर दिया जाता है और उस समय भी रघुवीर सिंह राधा स्वामी का वेश बदलकर शिवाजी को छुड़ा देते हैं। वास्तविकता का पता चलने पर शिवाजी रघुवीर सिंह को महामंडलेश्वर की उपाधि, प्रश्न बनेगा महामंडलेश्वर की उपाधि किसको दी जाती है? रघुवीर सिंह को, ठीक, और सौवर्णी से विवाह करा देते हैं। बस मन की पूरी हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। काव्य के अंत में शिवाजी के द्वारा संपूर्ण मराठा राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है और सतारा को राजधानी बनाकर सुखपूर्व शासन किया जाता है। सतारा राजधानी रही है मराठों की, ठीक है, क्योंकि मराठों राजाराम इनके बेटे थे, ठीक है, कि शिवाजी के संभाजी और शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम, ठीक है। राजाराम बाद में सतारा से ही शासन चलाते रहे। संभाजी क्योंकि मार दिया गया था, बाद में साहू जी को कैद कर लिया गया था। औरंगजेब जब मरा है तो बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को छोड़ दिया था, क्योंकि इसके बाद एक और बनता है बीच में, बहादुर शाह प्रथम हो गया। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहानदार शाह बनता है, जानदार शाह कुछ नाम है उसका। इसके बाद फर्रुखसियर बनता है, ठीक है। तो उसको छोड़ दिया था क्योंकि फर्रुखसियर के आते आते स्थितियाँ मराठों की बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये जो यहाँ तक है ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया? कथा सार किसका पढ़ लिया? शिवराज विजय का, ठीक है। तो शिवराज विजय का कथा सार अगर आप इतना पढ़ लेंगे तब भी आपको बहुत कुछ कहानी पता रहेगी और इसी कहानी से आधार पर आप प्रश्न कर सकते हैं। 4-5 सूक्तियाँ देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप अंबिका दत्त व्यास के बारे में देख लेंगे, ठीक है, उनकी ऐतिहासिक रचनाएं देख लेंगे और फिर भी अगर आपको पढ़ना तो वीडियो तेज़ी से चलाकर आप प्ले लिस्ट में जाके शिवराज विजय की वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको सूक्तियाँ फंस सकती हैं और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तर कीजिए, आपकी सूक्तियाँ आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने 2 यूनिट समाप्त कर लिए हैं 1 घंटे के अंदर। तीसरी यूनिट में यूनिट नंबर 8 क्या लगा हुआ है? नाट्य साहित्य। और नाट्य साहित्य में लगा अभिज्ञान शाकुंतलम, वो हमें नहीं पढ़ना। देखो अभिज्ञान शाकुंतलम आप जब से संस्कृत जगत में आए तब से पढ़ रहे होगे, ठीक है। BA किया तब पढ़ा, MA किया तब मतलब टेट दिया, नेट दिया, TGT दी, PGT दी, हमेशा से पढ़ा, ठीक है। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, उसे आप अपने आप कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी सूक्तियाँ याद होंगी। मैं आपको ये कहूँगी चतुर्थ अंक की आपको लगभग सूक्तियाँ याद होंगी, मंगलाचरण याद होगा, अन्य चीज़ें याद होंगी। उसके प्रश्न कीजिए, समय फालतू व्यस्त मत कीजिए इधर उधर, ठीक है भाई। ये पढ़ने नहीं, जितना पढ़ना है रिवीजन कीजिए और प्रश्नोत्तर कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए हम सीधे यूनिट नंबर 8 आप पर छोड़ते हैं कि आपको यूनिट नंबर 8 अपने आप पढ़नी है और प्रश्नोत्तर करने हैं। सीधे आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, जो क्या है? नाट्य साहित्य में स्वप्न वासवदत्तम, भास के द्वारा प्रणीत स्वप्न वासवदत्तम के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखो, वैसे आप अगर स्वप्न वासवदत्तम को पढ़ोगे तो 6 अंक हैं इसके अंदर और आप पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं लगता कि 10 दिन से पहले पूरा कर लोगे। बेस्ट तरीका ये है कि हमें
विद्वान नहीं बनना, परीक्षा पास करनी है, ठीक है। और परीक्षा पास करने के लिए आपको झोला छाप डॉक्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम भास के बारे में समझेंगे और समझने के बाद फिर हम बात करेंगे भास के नाटकों पर, ठीक है। देखिए, नाम, कवि का नाम क्या है? भास, ठीक है। स्थिति मानी जाती है इनकी ईसा पूर्व। एक ऐसे कवि हैं जिनकी स्थिति ईसा पूर्व मानी जाती है, तो 500 से 400 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है, ठीक है। 500 से 400 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है, ठीक है। इनकी उपाधि थी धावक और धर्म क्या था? वैष्णव, ठीक है। उपाधि धावक है और धर्म वैष्णव है। आश्रयदाता जो है वो उदयन है, क्योंकि उदयन पर उन्होंने बड़ा लिखा है। तो विद्वान ये कहते हैं कि भाई जिस राजा पर लिखा है वो इनका आश्रयदाता था, तो उदयन जो हैं वो इनके आश्रयदाता है। कौशाम्बी नरेश हैं उदयन, वो इनके आश्रयदाता हैं, ठीक है। उपाधि धावक है, धर्म वैष्णव है, भास नाम है, 500 से 400 ईसा पूर्व है, ठीक है। एक उपाधि इनकी अग्निमित्र की है, क्योंकि इनके हर उसमें अग्नि अग्नि छिपी है, ये अग्नि अग्नि अग्नि, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें स्वप्न वासुदत्तम में ये उसको वासुदत्ता को जला के मरवा देते हैं, ठीक है। भाई लावण नामक गांव में लोग गए थे, आग लग गई, तो युगंधरायण बताता है कि वहाँ पर वो मर गई, अब आपको दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, आप दूसरा ब्याह कीजिए पद्मावती से। ये कथा इसमें चलती है, ठीक है। तो इसलिए इनको अग्निमित्र कहा जाता है, अग्नि से बड़ा इनका संबंध है। और प्रोफेसर देवधर शास्त्री ने इनको गौड़ बहो कहा है, गौड़ बहो, ये इनकी उपाधि है। गौड़ बहो किसको कहा जाता है? तो भास को कहा जाता है। इन्होंने प्रस्तावना शब्द के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया। अपने साहित्य के अंदर जहाँ प्रस्तावना होती है उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया? स्थापना शब्द का प्रयोग किया। अब स्थापना शब्द का प्रयोग किया, ये रोचकता लाता है, ये रोचक है उस समय की बात। भाई प्रस्तावना का तो प्रयोग सबने किया, आप स्थापना का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पूर्ववर्ती कवि हैं, ठीक है। इनके 13 रूपक प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनके 13 रूपक प्राप्त होते हैं। अब 13 रूपक में गणेश शास्त्री हैं, उन्होंने केरल के किसी शायद मंदिर से, पद्मनाभ से ही प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? तो वहाँ कन्नड़ लिपि में इनके रूपक प्राप्त किए थे, ठीक है। उससे पहले इनका कोई चर्चा नहीं होती थी भास के रूपकों के, तब उन्होंने ये 13 रूपक प्राप्त किए थे, ठीक है, गणेश शास्त्री ने। इसको मैंने नहीं लिखा, कहीं लिख लीजिए। गणेश शास्त्री ने 13 रूपक प्राप्त किए थे, ठीक, गणेश शास्त्री, कन्नड़ भाषा में। अब 13 रूपक जो हैं उसमें से 7 तो महाभारत पर आधारित हैं, 2 रामायण पर हैं, ठीक है, और 4 जो हैं वो लोक कथाओं पर आधारित हैं, ठीक है। जैसे बालचरितम। अब ये प्रश्न आपसे यहीं से बनेगा कि भाई भास का कौन सा नाटक इसमें से महाभारत पर आधारित नहीं है? तो वो दे देगा प्रतिमा नाटकम, ठीक है, या दे देगा कर्णभार, या दे देगा अभिमारकम। कौन सा नहीं है? तो इस इनके नाम जो 13 रूपकों के हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो इससे एक बड़ी आपको सहूलियत ये रहेगी कि प्रश्न करने में आप आसानी महसूस करेंगे, ठीक है। तो बालचरितम पहला, मध्यम व्यायोग दूसरा, ये महाभारत पर आधारित है, जो मैं 7 गिनाऊंगा आपको। पहला बालचरितम, मध्यम व्यायोग, तीसरा कर्णभार, ठीक है, ये भी महाभारत पे है। चौथा दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, ये भी इनका महाभारत पर है। 5वां दूत वाक्यम महाभारत पर है। 6ठा उरुभंगम महाभारत पर है। 7वां पंचरात्रम महाभारत पर है। तो पंचरात्रम 5 रात्रियाँ, उरुभंगम दुर्योधन, दूत वाक्यम श्री कृष्ण, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग, बालचरितम, ये इनके महाभारत पर है। रामायण पर अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम, ये 2 हैं जो रामायण पर। 2 ही याद रखना, अभिषेक राम का अभिषेक होने का था, और प्रतिमा नाटक जब भरत वापस आते हैं ननिहाल से और वो अपने पिता की प्रतिमा देखते हैं लगी हुई पूर्वजों के साथ, तो प्रतिमा नाटकम, ठीक है। लोक कथाओं के आधार पर बात करें तो अभिमारक नाम का एक इनका रूपक मिलता है, और एक स्वप्न वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायण और चारुदत्त। कहते चारुदत्त को ही आधार बनाकर मृच्छकटिकम लिखा गया, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, ठीक है। तो प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्तम, अभिमारकम और चारुदत्त, ये इनके नाटक हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप नोट बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिएगा, नहीं बनाना चाहें तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो लोक विचार के नाम से वहाँ जाएंगे तो आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मैं कल सारे डाल दूंगा, मैं 2 दिन से डाल नहीं पा रहा हूँ उस पर नोट्स, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे किसकी? स्वप्न वासवदत्तम की, ठीक है।
देखिए, तो पहले इसकी सामान्य सी जानकारी हम ले लेते कि भाई इसमें क्या है, कैसे है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो देखिए, बोले प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक है। राजनीति, ऐसा नहीं कि मोदी ही राजनीति करना जानते हो, देखो पहले भी राजनीति होती है, देखो ना। प्रथम राजनीतिक प्रधान रूपक कौन सा है? स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तम, यहाँ ये वाव जोड़ लीजिएगा। अंक कितने हैं? 6 अंक। पहला प्रश्न, कितने अंक है? 6। पद्य कितने हैं? 58। दूसरा प्रश्न, भाई 6 अंक है, यहाँ तक तो ठीक है, पता है। पद्य कितने हैं? तो 58 पद्य हैं। ठीक है, और दूसरे और तीसरे अंक में एक भी पद्य नहीं है, सबसे बड़ी बात, एक पद्य नहीं है दूसरे तीसरे अंक में, देख लीजिएगा खोल के। ठीक है, अब कितनी जगह रह गए भाई? दूसरे तीसरे में है नहीं, 6 हैं, 4 जगह आपको पद्य मिलेंगे। तो दूसरे और तीसरे में एक भी पद्य नहीं है, टोटल 6 अंक है, 58 पद्य। उपजीव्य ग्रंथ क्या है? गुणाढ़ की बृहत कथा, ये इनका उपजीव्य है। ठीक है, नायक की बात करें तो नायक है उदयन, धीर ललित नायक है। ठीक है, नायक जो है उदयन है, धीर ललित हैं। नायिका की बात करें तो वासव दत्ता है, मुग्धा नायिका है। ठीक है, और पद्मावती सहनायिका है इनकी। तो मुग्धा नायिका और धीर ललित नायक। विदूषक का नाम क्या है? वसंतक। विदूषक को याद रखिएगा, वसंतक नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है। मगध का राजा कौन है? दर्शक। ठीक है, चलिए, मगध का राजा दर्शक। आरुणि उदयन का शत्रु है। वसुंधरा वासवदत्ता की धाई है। अंगारवती वासवदत्ता की माता है। महादेवी पद्मावती की माता है। और भी कुछ परिचायिका भी हैं इनकी, सेविकाएं, परिचायिका, तो उनको आप खुद बना लीजिएगा। 1-2 परिचाय, वैसे परिचायिकाओं से प्रश्न प्राय नहीं आते हैं, इन्हीं से प्रश्न आते हैं, कई बार इन पात्रों से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है भाई, इन पात्रों से प्रश्न आ जाएंगे, इसकी विषय वस्तु से प्रश्न आ जाएंगे, और क्या बोलते हैं, भाष से संबंधित प्रश्न आ जाए। अच्छा, इनके मम्मी पापा का नाम नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय ऐसा कोई आधार का सिस्टम नहीं चलता था। ठीक है, तो आधार का सिस्टम तो बहुत बाद में आया, 2004 के बाद आया, तो उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। तो इतना कर लीजिए। आरुणि जो है वो उदयन के शत्रु हैं। वसुंधरा वासवदत्ता की माता है, वो धाय है, सॉरी। अंगारवती वासवदत्ता की माता है, और महादेवी पद्मावती की माता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मंगलाचरण देखते हैं। मंगलाचरण में उदय नेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वाम। ठीक है, आगे श्लोक में नहीं लिखा, इतनी पंक्ति मिलेगी आपको मंगलाचरण में। ठीक है, अगर प्रश्न में आया तो। आगे श्लोक भी है, इसमें 2 प्रकार का मंगलाचरण है, एक आशीर्वादात्मक है, एक वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, देखो, उदयन इंदु सवर्ण। ठीक है, तो इंदु चंद्रमा, सवर्ण मतलब एक जैसे। ठीक है, और उदयन और वासवदत्ता, तो ये क्या हो गया? वस्तु का निर्देश हो गया। ठीक है, तो इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, एक पंथ 2 काज, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, तो भास ने आते ही कमाल दिखा दिया कि भाई आम के आम भी हैं और गुठलियों के दाम भी हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो आशीर्वादात्मक है और वस्तु निर्देशात्मक है। अब इससे जो सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, प्राय करके सूक्तियाँ आती हैं इससे। सूक्तियाँ बड़ी प्यारी प्यारी इसकी, गुरु 23 सूक्तियाँ मैंने लिख मारी इसकी मौज मौज में। ठीक है, फिर कथा, अंक की कथा भी है, एक एक अंक में क्या हुआ है वो भी हम पढ़ेंगे। 23 सूक्तियाँ लिख ली हैं मैंने, और अगर आप 23 सूक्तियाँ लिख दोगे ना, इतना आप दिमाग में रख लोगे 23 सूक्तियों को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से भास का नाटक, ये नाटक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। कथा आप कथा सार से पढ़ लेंगे, सूक्तियाँ यहाँ से उठा लेंगे, बन गई बात। क्यों आप 4 वीडियो देख के भाई, स्टडी जो है, जितनी स्मार्टनेस रहेगी स्टडी के अंदर, उतना ही दिमाग में ज़्यादा रहेगा। और रटने को तो आप कितना भी रट सकते हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण, बहुत रटने को, रट लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा मोटिव क्या है? परीक्षा पास करना, विद्वता झाड़ना नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से हमें उतना ही पढ़ना, इतना परीक्षा में आ जाए, जितना परीक्षा में लगा है। ठीक है, समय रहेगा, अगर विद्वान बनना है तो किसी अच्छे गुरु आचार्य के पास बैठ के आराम से पढ़िए। ठीक है, तो ये मंगलाचरण हो गया इसका। ठीक है,
और आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इसमें मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, इसमें कौन सा छंद है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सा छंद है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए पंक्ति देखते हैं। बोले कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। योगेंद्रायण कहता है इस बात को। योगेंद्रायण इनका मंत्री है, उदयन राजा है, वासवदत्ता उसकी पहली पत्नी है। और वासवदत्ता को देखते देखो होता क्या, उदयन बड़ा रसिक आदमी था। वासवदत्ता को वीणा सिखाता था। वासवदत्ता की वीणा का नाम था घोषवती वीणा, याद रखिएगा, घोषवती वीणा। ठीक है, तो वासवदत्ता को वीणा सिखाता और सिखाते 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 अपना सीख गया। ऐसा नहीं कि आज के समय ही लोग इतने वो हैं, ये परंपरा रही पुराने समय की और होता है। ठीक है, तो वासवदत्ता वीणा सिखाता था और सिखाते सिखाते क्या हो गया, खुद सीख गया और वासवदत्ता को लेके भाग जाता, उसके घर से भगा ले जाता, शादी कर लेता। यहाँ तक तो गनीमत थी। अब शादी होने के बाद राजपाट सब चौपट। अच्छा, कोई सोचे ना सोचे मंत्री को सोचना पड़ता था। बोले यार ये अच्छी नपोर आ गई, और अच्छे खासे महाराज काम कर रहे थे, अच्छे वीणा सिखाने के, और वीणा सिखा लो। गए वीणा सिखाने के लिए, पूरे वीणा वाले को उठा लाए। तो योगेंद्रायण ने एक चाल चली और क्योंकि ज्योतिषियों ने ये कहा था कि भाई अगर मगध के राजा दर्शक हैं, उनकी पुत्री का नाम पद्मावती, और पद्मावती से अगर ब्याह हो जाता है राजा उदयन का, तो ये चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। अब योगेंद्रायण ने सोचा भाई गुरु इससे अच्छी बात तो बात ही नहीं हो सकती दुनिया में कोई। अब दोबारा ब्याह कराना है, लेकिन राजा का मन तो आ सकता है वासवदत्ता पर। पद्मावती बीच में कैसे एंट्री कराएं, अब क्या करें। तो योगेंद्रायण ने योजना बना के वासवदत्ता को मरवा दिया, जलवा दिया। वस्तुतः जलवाया नहीं था, छिपा दिया था, पर राजा की दृष्टि से जलवा दिया और गहने लाके दिखा दिए राजा को कि देखो गहने ये पहनती थी। बोले हाँ, और देखो मर गई है। ठीक है, तो ये हुआ। अब पद्मावती से मेल मिलाप हुआ, गए, शादी ब्याह की बातें हुई, और संयोगवश पद्मावती के यहाँ ही वासवदत्ता नौकरानी बन के रहे, परिचायिका बन के रह रही थी। अब सोचो कितने सीने पे सांप लौटते होंगे कि खुद का पति पद्मावती से शादी करने जा रहा है, उसी की परिचायिका कौन है, वासवदत्ता। ठीक है, तो बड़ा मतलब प्यारा और बड़ा मार्मिक, बड़ा सहृदय ग्रंथ है स्वप्न वासवदत्तम। ठीक है, तो योगेंद्रायण कहता है, कथा हम आगे और भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दे दी इसकी। तो योगेंद्रायण कहता है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, ये जगत को परिवर्त करने वाली, ठीक है, ये कालक्रम है जो जगत में परिवर्तन करता रहता है। और इसी के समान भाग्य की पंक्ति भी चक्रार पंक्ति रिव गच्छति, जैसे आरे के आरे चलते हैं, एक के बाद एक आरा आता है, ऐसे ही भाग्य की पंक्ति भी चलती है। कौन कहता है, योगेंद्रायण। योगेंद्रायण ने बहुत कुछ कहा है, पंक्तियां लगभग योगेंद्रायण की हैं। ठीक है, दुखम न्यासस्य रक्षणम, कंचुकी कहती है कि किसी के न्यास की रक्षा करना। कोई तुम्हें 100 रुपये दे जाए और कहे गुरु 1 महीने बाद लेंगे, तो तुम शायद भूल ही जाओगे कि यार कौन से 100 रुपये, वो तो तुम्हें चाउमीन खिला दी, चाट खिला दी, पकौड़े खिला दी, मोमोज खिला दिए। तो कंचुकी कहता है कि दुखम न्यासस्य रक्षणम, दूसरे के न्यास की रक्षा करना, धरोहर की रक्षा करना बड़ा दुखदायी होता है। ठीक है, प्राकृतिक अर्थ कम बताऊंगा मैं, सीधे हमें काम करना है। प्रायेण नरेंद्र श्री सोत्सहिरेव भुज्यते। ठीक है, ये भी कंचुकी कहता है। ठीक, प्रायेण नरेंद्र श्री सोत्सहिरेव भुज्यते। ठीक है, आगे देखिए, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते, द्वेष करना या सम्मान दिलाना ये संकल्प से उत्पन्न होता है। कौन कहता है, योगेंद्रायण कहता है। ठीक है, एवं अनिर्ज्ञातानि दैवतानि वधूयन्ते। ठीक है, योगेंद्रायण कहता है कि जब हम जानते नहीं देवताओं को भी, तो अनजाने में देवताओं को भी हम तिरस्कृत कर देते हैं। आदमी की तो बात ही बहुत दूर की है। न ही सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम में गच्छन्ति विधि सुपरीक्षितानि। ठीक है, ये योगेंद्रायण कहता है। जब देखो ये जहाँ यौ लिखा हो तो समझ लीजिएगा योगेंद्रायण के बारे में चर्चा है। न ही सिद्ध वाक्यम उत्क्रम में गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। ठीक है, अगर विधि सुपरीक्षितानि है और सिद्ध वाक्यों के द्वारा है तो उल्टी नहीं जाती, सीधी जाती है।
ठीक है। सर्व जन साधारणम आश्रमम आश्रम पदम नाम। आश्रम पद क्या होता है? बोले आश्रम क्या होता है? बोले सर्व जन साधारण, हर आदमी आ सकता है। कंचुकी कहता है इस बात को। यस्मिन सर्वम अधीनम ही यत्राधीनो नराधिपा, योगंधरायण कहता है। ठीक है। बोले अनतिक्रमणो विधि, विधि का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जो विधान है आप उसको बदल नहीं सकते, टाल नहीं सकते। कौन कहता है? विदूषक कहता है। ठीक है। बोले काह कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले, मृत्यु के काल में कौन व्यक्ति किसकी रक्षा करता है? कौन कहता है? कंचुकी कहता है। ठीक है। काह कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले, मृत्यु के समय कौन व्यक्ति किसकी रक्षा कर सकता है? किसी की नहीं कर सकता। फिर कहते परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। राजा कहता कि भाई एक जैसे परस्पर आपस में रूप मिलने वाले कई लोग होते हैं। आज भी तो कहते कि एक जैसे रूप वाले 7 लोग होते हैं, भले हो सकता है एक भी ना हो। ठीक है। लेकिन लोग कहते तो यही ना कि एक जैसे दिखने वाले जो हैं वो संसार में कम से कम 7 होते हैं। तो आप देखिएगा आपके रूप जैसा कैसा हो। ठीक है, मौज आ जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं कि 7 तो होते ही होते हैं, और ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए, तो परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता, रूप की तुल्यता देखी जाती है परस्पर। ठीक है। फिर देखिए स्त्री स्वभावस्तु कातरा, कौन कहता? राजा। राजा कहता है स्त्री स्वभाव से कातर होती है। ठीक है। आजकल आ मत जाना भैया महिला आयोग के हमारे ऊपर चढ़ बैठो आके। ठीक है। आजकल वैसे ही विभव का चल रहा है, केजरीवाल का जो असिस्टेंट है। ना परुष आश्रम वासिषु प्रयुज्यम, योगेंद्रायण कहता है कि भाई अपने शक्ति का प्रदर्शन कभी भी आश्रम में रहने वाले लोगों पर नहीं करना चाहिए। दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलानुरागा स्मृत्ता स्मृत्वा याति दुखम नभत्वम। जब वासवदत्ता चली गई है तो राजा कहते हैं कि बद्ध मूल अनुराग जो है उसके कारण से बार बार याद आने पर वो दुख जो है वो नया हो जाता है। ठीक है। बोले भर्तृ स्नेहात सा ही दग्धाप्य दग्धा, ब्रह्मचारी आता है एक लावणक गांव से, एक ब्रह्मचारी आता घूमता फिरता। तो योगेंद्रायण कहते भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले लावणक से आ रहे हैं। बोले तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं पढ़ने लिखने का, क्यों घूम रहे हो? ठीक है। हाँ, बड़ा फटकारता है योगेंद्रायण ब्रह्मचारी को। तो ब्रह्मचारी कहता है, बताता है कि भाई वो तो जल गई थी, लेकिन भर्तृ स्नेहात, जो उसका पति जो उसे स्नेह करता है उसके कारण से दग्धाप्य दग्धा, वो जलती हुई भी अजली के समान है। अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम, दूसरे के पुरुष के बारे में चर्चा करना, बैठना, उसकी चर्चा करना, बोले ये ठीक नहीं होता है। ये कौन कहती? वासवदत्ता। अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोपि सा दाक्षिण्य एव भवति। पद्मावती कहती है कि जो लोग बड़े उदारवादी होते हैं उनके परिजन अर्थात जो नौकर चाकर है वो भी बड़े उदारवादी ही होते हैं। ठीक है। आगम प्रसाधनानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति, धात्री कहती इस पंक्ति को। ठीक है। आगे देखिए, बोले गुणानां व विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्ताराः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। ठीक है। ये राजा की पंक्ति है कि करने वाले संसार में सुलभ है लेकिन जानने वाले दुर्लभ हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है सीधा उठ के, पंक्ति दे देगा आपको उठा के कि कर्ताराः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। कहाँ की पंक्ति है? तो स्वप्न वासवदत्तम की। किसने कही? तो राजा ने कही है। सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा प्रीतिम उत्पादयत। सत्कार क्या होता है? बोले प्रीति को उत्पन्न करने का एक साधन होता है। कौन कहता है? विदूषक कहता है। ठीक है। अभिज्ञानस्य दर्शनम, ये शायद अभिज्ञानस्य दर्शनम विदूषक की पंक्ति है शायद, एक बार कंफर्म करके बताइए। ठीक है। सर्व जन मनो अभिरामम खलु सौभाग्यम नाम, पद्मावती कहती सौभाग्य जो होता है वो सभी के मन को अच्छा लगने वाला होता है। और साक्षी मन न्यासो हो निर्यायितव्या, साक्षी वाले न्यास या जो न्यास रखा उसमें साक्षी को सामने रखे ही उसका निर्वहन करना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है। तो ये 23 जो हैं ये आपको सूक्तियाँ मैंने आपको रखी हैं। इन 23 सूक्तियों को अगर आप 1 2 बार 3 बार देख लेंगे ना तो आराम से इनसे कुछ ना कुछ फंस जाएगा, आपको बहुत आराम से फंसेगा। ठीक है, बहुत आराम से। और अभी हम इसकी कथा भी देख लेंगे भाई कौन से अंक में क्या कथा चलती है, तो उसमें आप और अच्छे से जान जाएंगे। पूरा आपको स्वप्न वासवदत्तम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका भरत वाक्य देख लीजिए। और इमाम सागर पर्यंताम हिमवत विंध्य कुंडलाम महिमेकाम पत्रांकाम राज सिंह प्रशास्तुना। ठीक है, योगंधरायण कहता है भरत वाक्य को और अनुष्टुप छंद में कहता है। ठीक है, ये भरत वाक्य इसका हो गया।
यौगंधरायण बोलता है कौन से छंद में? अनुष्टुप छंद में। चलिए, तो अब इसकी कथा, अंकानुसार इसकी जो कथानक है, भाई क्या कथा है इसके अंदर, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं और बस इतने होने से ही हमारी बात बन जाएगी। ये कथा पढ़ लेंगे आप, अंकानुसार मुझे लगता है शायद 5 मिनट लगेंगे, हम 1.5 घंटे में, आप ये मान के चलिए 1.5 घंटे में 3 यूनिट आपने कर लिए हैं। 3 यूनिट आप यूट्यूब पर डाल के देखिए स्वप्न वासवदत्तम, तो या तो लोग केवल प्रश्नोत्तर ही करा रहे हैं, केवल प्रश्नोत्तर लगे पड़े हैं, अब कथा ही नहीं पता तो प्रश्नोत्तर कहाँ से कर लेंगे। सूक्तियाँ आप बता रहे हैं तो एक एक सूक्ति इतना लंबा खींच रहे हैं कि गुरु जैसे PhD किए बैठे हैं सूक्ति पर, ठीक है। तो आपको इतना कुछ नहीं करना है और उसमें बड़ा टाइम जाता है। मैंने क्यों इन 3 यूनिट को एक साथ रख दिया, भाई क्यों बकवास करनी ज़्यादा, ठीक है। अपना काम के मुद्दे की बात करो और मुद्दे की बात करके ख़त्म करो। सामने वाले का टाइम महत्वपूर्ण है, आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपकी केवल इसी टाइम के लिए तो नहीं बैठे हैं, तो इसलिए उसमें समय बहुत जाता है, व्यक्ति मुद्दे से भटक जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए काव्य दीपिका मैंने बहुत जल्दी समेटा, अन्य चीज़ें कठोपनिषद को भी मैंने बहुत जल्दी समेटा, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पर, सबके बहुत बुरे हाल हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है ये 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा और 1.5 घंटे के वीडियो में आप ये मान के चलिए कि आपने 6ठी यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट और 9वीं 4 यूनिट कर लिए 1.5 घंटे के वीडियो में। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, 20-20, 25-25 मिनट निकलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अंकानुसार कथानक। कथा क्या है देखिए, कथा को अच्छे से समझिएगा, बस 1-2 बार कथा पढ़ेंगे, आपको पंक्तियाँ सूक्तियाँ दे रखी हैं और बस बन गई बात। इसके बाद बोले प्रथम अंक में राजा आरुणि के द्वारा उदयन पर आक्रमण करना और आक्रमण से घबराकर उदयन द्वारा लावणक गांव में शरण लेना, ठीक है। यौगंधरायण के द्वारा वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड़ना, लावणक दाह वर्णन और उदयन का विलाप, ठीक है, इतना काम हो जाता है। तो पद्मावती को किसके पास रखा था? वो वासवदत्ता को किसके पास रखा था? पद्मावती के पास, ठीक है। अब कुछ उन्होंने दिया है, बोले विशेष। यौगंधरायण वासवदत्ता को कहता है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भागे पंक्ति। पहली बात, एवं अनिर्ज्ञातानि देवानि वधूयन्ते, हे देवी बिना पहचानने देवता भी दुत्कारे जाते हैं, ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह है और दूसरी पाटलिपुत्र, तो पता ही होगा, प्रथम राजगृह थी, दूसरी पाटलिपुत्र थी। पटना बिहार। वत्सभूमि कौन सी है? वर्तमान में इलाहाबाद। विवाह से पूर्व उदयन ने वासवदत्ता को वीणा वादन की शिक्षा दी थी, तब जब वह उज्जैनी में बंदी गृह में था, ठीक है। ये कथा जो यहाँ से 2 सूक्तियाँ उन्होंने दे दी हैं और ये कथा इतनी सी 4 पंक्तियों कथा है कि भाई आरुणि का आक्रमण होता है, राजा घबराकर लावणक गांव में जाता है, यौगंधरायण को मौका मिलता है, वो वासवदत्ता को रख देता है पद्मावती के पास। अच्छा, पद्मावती उस गांव में आई हुई रहती है, ठीक है, और लावणक जो गांव उसको जला देता है, खत्म करता है। दूसरा अंक देखिए, पद्मावती व वासवदत्ता में घनिष्ठता होना, उदयन की सुंदरता का वर्णन सुनकर पद्मावती का उदयन के प्रति आसक्त होना, पद्मावती के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर उदयन द्वारा पुनर्विवाह करने का निर्णय लेना। विशेष क्या है? वासवदत्ता को अवंतिका के नाम से पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा जाता है। अच्छा, वहाँ इसका नाम अवंतिका होता है, वासवदत्ता जो है वो अवंतिका के नाम से रहती है वहाँ पर। उस समय कंचुकी पद्मावती से कहता है कि दुखम न्यास से रक्षणम, ठीक है। देखो भाई पंक्ति आ गई, पद्मावती माधवी लता कुंज में वासवदत्ता अवंतिका के साथ गेंद खेलती है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सॉरी क्रिकेट नहीं खेलते, गेंद खेल रहे होते हैं, ऐसे फेंक के खेल रहे होंगे, ठीक है। तो कहाँ खेलते? माधवी लता कुंज, एक माधवी लता कुंज, इसको याद रखिएगा, कहाँ खेलते? माधवी लता कुंज में। तीसरा अंक देखिए, पद्मावती व उदयन के विवाह की तैयारी अपनी आँखों से के समक्ष उदयन का दूसरा विवाह होते देख दुखी वासवदत्ता का प्रमद वन में चले जाना। कौन से वन में जाती है? प्रमद वन, ठीक है, प्रमद वन, माधवी लता और प्रमद वन, ठीक है। और बरमाला का गूंथना। प्रमद वन में दारूक पर्वत है। वासवदत्ता कहती है कि धन्या खलु चक्रवाक वधु यो अन्या विरहिता न जीवती। बड़ी प्यारी पंक्ति है कि चक्रवाक की वधु बड़ी धन्य है जो उसके रहने पर जीवित नहीं रहती है, ठीक है। वासवदत्ता पद्मावती के लिए वरमाला गूंथते समय कहती है, क्या कहती है? देखिए, अहो अकरुणाः खलु ईसराः,
ये भी कर लीजिएगा पंक्ति, कुछ पंक्तियाँ इसमें भी हैं। अकरुणाः खलु ईश्वरः, ईश्वर बड़ा बड़ा अकरुण है। देखो एक होने के बाद दूसरी की शादी करा रहा, ठीक है। अवंतिका बरमाला में, ठीक है, कौन सी औषधि डालती है? अविधवाकरण नामक औषधि गूंद देती है, परंतु सपत्नी मर्दन नामक औषधि नहीं गूंदती है। अविधवाकरण पत्नी, एक दो औषधियाँ, सपत्नी मर्दन अर्थात दूसरी अगर सौतन है तो उसके मर्दन के लिए एक औषधि रखी है उसमें, वो तो नहीं डालती है, लेकिन अविधवाकरण नाम की औषधि लगा देती है। तो ये दो औषधियों का नाम याद रखना, अविधवाकरण और सपत्नी मर्दन। चतुर्थ अंक देखिए, शरद ऋतु का मनोहारी वर्णन पद्मावती वासवदत्ता के उद्यान भ्रमण के समय उदयन का आगमन, वासवदत्ता का झाड़ियों के पीछे छिपना और विदूषक के द्वारा पूछे जाने पर वासवदत्ता और पद्मावती के प्रति समान प्रेम की अभिव्यक्ति करना। विशेष करके आया इसमें, बोले उदयन वसंतक से कहता है पंचेषु मदना यदा कथम अयम षष्ठा सरह पातिताः, अर्थात यहाँ वासवदत्ता को कामदेव का छठा बाण बतलाया गया है। भाई कामदेव का छठा बाण कौन थी? वासवदत्ता। पद्मावती प्रमद वन में पर्वत तिलक नामक शिलाखंड पर बैठती है। पर्वत तिलक, ठीक है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको दिमाग में रखना। राजगिरी हो गया, पर्वत तिलक हो गया, कौन सी औषधि लगाई कौन सी नहीं लगाई, ठीक है। उदयन मन में पद्मावती के लिए कहता है स्त्री स्वभावस्तु का तरह, स्त्रियों का स्वभाव कैसा है? बोले धीर है, ठीक है। उदयन ने विदूषक से कहा, ठीक है, गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कर्तारा सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा। दीपक अलंकार में है ये जो श्लोक है, दीपक अलंकार में है, ठीक है। पंचम अंक में देखिए, बोले स्वप्नांक। पंचम अंक को क्या कहा जाता है? स्वप्नांक, ठीक है। बोले पद्मावती की शिरोवेदना उदयन के द्वारा उसे देखने के लिए समुद्र गृह, ये समुद्र गृह का नाम याद रखना, इससे ही प्रश्न बनते हैं। कहाँ गया? समुद्र गृह में गया। कौन से शिला पर बैठी है? पर्वत शिला तिलक नाम पर बैठी है, ठीक है। और कौन सी उसने औषधि लगाई कौन सी नहीं लगाई, वो सब याद रखिएगा, इन्हीं से प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो समुद्र गृह में प्रवेश, पद्मावती को वहां ना पाकर उसकी सैया पर लेटना और उसी समय वासवदत्ता का वहां आना और दीपक के मंद प्रकाश में सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर उसके बगल में लेट जाना और वास्तविकता का पता चलने पर राजा के सैया से लटकते हुए हाथ को ऊपर रखना और वहां से भाग जाना। वासवदत्ता का स्पर्श पाकर उदयन का जागना, उसके पीछा करना और दरवाजे से ठोकर खा के गिरना, परंतु विदूषक के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम का एक स्वप्न बताना। भाई नाम क्या है? स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता इति स्वप्न वासवदत्ता, जो वासवदत्ता स्वप्न में देखी गई हो। तो विदूषक कहता गुरु सटिया गए हो, तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है, तुम्हें सब जगह वही दिखाई पड़ रही, वस्तुतः वो है नहीं, ठीक है, ना होते हुए दिखाई पड़ रही है। आजकल मूवियाँ बनती ना, बोल नहीं है फिर भी दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे ही सटिया गए हो और वो बड़ा लताड़ता है, बोले स्वप्न बताना और उसी दौरान उदयन के मित्र राजा और रुमणवान द्वारा आरुणी पर आक्रमण करने की तैयारी करना। उदयन का युद्ध हेतु प्रस्ताव। विशेष, पद्मावती की शिरोवेदना की सूचना कौन देती है? पद्मनिका, याद रखना, सूचना कौन देती है? पद्मनिका, ठीक है। और समुद्र गृह में प्रवेश करते समय मेहराब पर लटकती हुई हिलती हुई माला प्रतिबिंब दीपक की रोशनी में विदूषक सांप समझ लेता है। त्रिपथगा, गंगा की तीन धाराएं तीनों लोकों में बहती हैं, आकाश में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भोगवती। उदयन स्वप्न में मरीचिका प्रेमिका संबंध दृश्य का स्मरण करता है। स्वप्न में वासवदत्ता संबंधित दृश्य के आधार पर उसका नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा। षष्ठ अंक देखिए, वासवदत्ता के राज्य उज्जैनी के कंचुकी रैभ्य, हाँ देखो वासवदत्ता का राज्य कौन? उज्जैनी, और वहां से कंचुकी कौन आता है? रैभ्य। और धात्री वसुंधरा उदयन के पास आगमन और नर्मदा नदी के किनारे राजा उदयन को वासवदत्ता की घोषवती वीणा मिलना, उस वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर उदयन द्वारा विलाप करना, वासवदत्ता व उदयन के चित्र विवाह का वर्णन सुनकर पद्मावती का चित्र देखना और चित्र में स्वयं की सखी अवंतिका को वासवदत्ता के रूप में पहचान लेना, उसी समय योगंधरायण का वहाँ उपस्थित होना और संपूर्ण घटना चक्र बताना। अच्छा होता क्या है, ये जब भागे थे ना, लेके वासवदत्ता को लेके भाग गया था उदयन, तो अब विवाह तो कराना है, लौट के तो आया नहीं। उस समय तो व्हाट्सअप ये सब नहीं चलता था, भाई कॉल कर दो व्हाट्सअप कर दो आ जाएंगे, ठीक है। उस समय तो सीधे भग गए तो भग गए भाई,
कैसे लेके आए? तो उन्होंने चित्र बनाया, राजा रानी दर्शक राजा ने एक चित्र बनवाया वासवदत्ता का और उदयन का, उससे विवाह कराया था, चित्र से विवाह कराया था। चित्र को रखकर मंगलम भगवान विष्णु करके विवाह करा दिया था। ठीक है, अब वो चित्र लेके कौन आता? कंचुकी का नाम है रव्य और धात्री है वसुंधरा। वो उदयन के पास वो चित्र लेके आते हैं और चित्र देख लेती है कौन? पद्मावती। तो पद्मावती कहती है उदयन से, गुरु ऐसी तो अवंतिका है हमारे यहाँ जो काम करती है। तो भाई कहते अवंतिका को फिर बुलाओ, देखे भाई हम भी देखें। तो राजा कहता है कि नहीं यार, दूसरे की स्त्री नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारी वहाँ सूक्तियाँ भी हैं इस प्रकार की। और अंतिम में जब तक राज खुलने ही वाला होता, भाई इनका राज क्या है, तब तक योगंधरायण वहाँ आ जाता और सारी बात बता देता राजा को कि महाराज ये सब करा धरा अपना ही है, हमने ये सब प्रपंच रचा था। ठीक है, और भी इसमें है, बोले विशेष पद्मावती का महल सूर्यमुख प्रासाद, याद रखिएगा। प्रासाद में घोषवती वीणा बजाई गई और नर्मदा नदी के किनारे मिली थी। ठीक है, उदयन घोषवती वीणा बजाकर हाथियों को मुक्त करता है। उदयन की घोषवती वीणा, जादू की वीणा, वासुकी के भाई वासुनेमी ने दी थी। उसके प्राणों को उदयन ने शैशव काल में एक शबर से बचाया था। उदयन ने वासवदत्ता को 3 कलाएं सिखाई थी। ठीक है, अम्लान माला गूंथना, अम्लान बंदी लगाना और वीणा वादन। ठीक है, विष्कंभक, ये तो पता ही है। ठीक है, प्रत्येक अंक के प्रारंभ में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की प्रस्तावना, प्रवेश और विष्कंभक केवल भाषा और स्तर की भिन्नता होती है। कंचुकी रैम्भ उदयन से कहता कि कहा कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले। ठीक है, उदयन को वैदेही पुत्र भी कहा जाता है और विदेह आधुनिक मिथिला नगरी को कहते हैं। तो ये जो है ये आपका कथासार हो गया। इस कथासार को आपने पढ़ लिया है, 1-2 बार और पढ़ेंगे। इनके साथ ये सूक्तियाँ पढ़ लेंगे, उसके साथ कवि का परिचय पढ़ लेंगे, उसके नाटक पढ़ लेंगे, इससे ही प्रश्न बन जाएंगे। आप 15 यूनिट मान के चलिए भाई, 15 यूनिट हैं, 100 सवाल हैं आपके। प्रश्न कितने हैं? 100 सवाल हैं। 50 तो अलग अलग प्रकार के आएंगे, तो 100 सवाल हैं, 15 यूनिट हैं आप। तो 1 यूनिट के हिस्से में कितना पड़ेगा प्रश्न, वो सोचिए आप। उसमें भी आपको फलम और बलम के रूप चलाने हैं। ठीक है, उसमें भी आपको रामायण, संज्ञा, संधि प्रकरण और कारक और मेघदूत और रघुवंश ये सब पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन पढ़ने, तो कितना पड़ेगा एक हिस्से में, आप सोच के देखिए कितना पड़ेगा। अब केवल 5 प्रश्न के लिए आप पूरी किताब उठा के देखो। ठीक है भाई, यूपीएससी थोड़ी है। ठीक है, ये आपको पूरी किताब देखनी पड़े, पता नहीं कहाँ से क्या यूपीएससी पूछ देगा। भाई ये बिहार स्टेट है, यहाँ तो एक नंबर है कि भाई इतने पर पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको टॉप करना है और आपके पास समय है, मैं दूसरी बात फिर कहूँगा, अगर पास समय आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो बिल्कुल स्वागत है, कीजिए। तो हमने आज ये 4 यूनिटें कर ली हैं। इससे संबंधित अगर किसी को कोई शंका समाधान करना है, वैसे होगा नहीं शंका समाधान, विद्वान लोग हैं आप। ठीक है, हो जाएगा सब ऐसे। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपको इससे संबंधित जहाँ भी नोट्स मिले, आपके पास जो भी नोट्स पड़े हों, इसको भी करिएगा। इसके बाद आपके पास जो नोट्स पड़े हों, यूट्यूब पर जो प्रश्नोत्तरी हो रही है या कराई जा रही है या हो चुकी है, उन सबको कीजिएगा एक तरफ, सब कुछ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन होती बड़ी तगड़ी। तो हमने आज 6, 7, 8, 9, 8वीं जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसको आप खुद कीजिएगा। बहुत बार पढ़ी इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा यहाँ पर। तो ये हमने कर लिए। ठीक है, कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक को लेकर। तो आप इसको देख लीजिएगा और आपने पिछले 2 वीडियो पर जो अपना उसको देखा है, प्यार बरसाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 12:30 भी हो गए हैं रात के। चलिए, नमः संस्कृताय।